जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुना वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Paripuracharya Ashtottara Shatasri Srimati's Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Acharya BBT Founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jayo Pada Paramhansa Parivrajacharya Ashtottara Shatasri Srimat Bhaktivedanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavavrinda Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती महारानी की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौरनिताय की श्री रामायण की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Visha Shunyavadi Paschatya Deshatarine ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के कथा में उपस्थित
दर्शकों का हार्दिक स्वागत। कल हम चर्चा किए थे बालकांड से और अयोध्या कांड शुरू ही हुआ था। तो उसमें दशरथ महाराज जब सोचे कि अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अगला राजा घोषित कर दें और राज्याभिषेक की सब तैयारी हो रही थी, तो उतने देवताओं से प्रेरित मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए कि तुम मूर्ख हो, समझ नहीं पा रही हो, अपने लिए कितना बड़ा दुर्दैव तुम्हें सामना करना पड़ेगा अभी, क्योंकि पटरानी बनेगी कौशल्या और भरत बनेंगे राम के दास सेवक। तो इसलिए उचित ही हो कि तुम बाजी पलट दो। तो हम देख रहे थे कि असत्संग का कितनी बड़ी समस्या है। तो असत्संग में ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मन तो वैसे बहलाया जाता है और बहकाया भी जाता है जो हमें समझ में नहीं आता। तो माइंड इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एनलाइवनिंग लाइफ, और बुद्धि है वो एनलाइटनमेंट से जाती है। अभी हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो बुद्धि प्रबुद्ध होनी चाहिए या तो बुद्धि को तेज रखना चाहिए, और वो सत्संग में होता है। सत्संग में बुद्धि बहुत गाढ़ी बहुत स्ट्रांग बन जाती है और मन का जो शीलता है अनियंत्रित है वो कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए सत्संग अधिक करना चाहिए, और असत्संग बिल्कुल उल्टा होता है। बुद्धि जो असद्विवेक बुद्धि है वो कम होती जाए और मन का जो बहलाना है, अच्छा लगता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। जैसे मोबाइल लेंगे हाथ में, अच्छा लगता है कितने सारे मूवीज है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आपका टाइम पास हो जाएगा और लाइट नहीं होगा। बुद्धि के लिए जो चाहिए खुराक है ना, वो नहीं मिलेगी। जो बुद्धि है या फिर कृष्ण भावना भावित बुद्धि है, तो उससे फिर बहुत अच्छे से जप किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार जो हमारी बुद्धि है साधकों की, वो बुद्धि ही आध्यात्मिक स्तर है। ये भौतिक बुद्धि की बात नहीं कर रही है। गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जो सपोर्ट की हुई, जिसको सहारा दिया गया है, ऐसी जो बुद्धि है वो आध्यात्मिक स्तर बन जाता है इन इटसेल्फ, वही आध्यात्मिक है। तो इसलिए बुद्धि को काफी सतेज रखना चाहिए। सत्संग में यह अपने आप से हो जाता है, क्योंकि सत्य जो है, जो सत्य क्या कहते हैं, शाश्वत है, ऐसे चीजों के बारे में चर्चा होती है। और अशाश्वत चीजें क्या है ये बताया जाता है। तो लेकिन वैसे अनियंत्रित मन नहीं करने देता। अनियंत्रित मन जो असत है उसको सत समझता बैठता है। ये माया का बड़ा चेला है। माया यानी माँ या यानी ये, माँ यानी नहीं। जो नहीं है उसको समझता यही है। तो ये माया है और माया का ही चेला मन है। तो इसके कारण मन जो असत है उसको सत का रूप दे देता है। सत का रूप दे देता है यानी हमारे लिए ऐसा लगता है कि यही सत है, इसके साथ ही मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और सदा के लिए मैं आनंदी हो जाऊंगा। तो बड़ा माया की बड़ी चाल है। इसका जो नेटवर्क है, माया का जाल, बहुत खतरनाक है। और आजकल का जो नेटवर्क है, इंटरनेट इत्यादि, ये उसी का ही चेले है, माया के ही चेले ही, ये सब माया के ही अलग अलग रूप है वो। तो माया जो है हमें आवरणात्मिका शक्ति है और प्रक्षेपात्मिका शक्ति है। प्रक्षेपात्मिका शक्ति किंग पोटेंसी, लाथ मारती है माया, वो है हमारे जीवन में आने वाले दुख। और दूसरी उसकी शक्ति है आवरणात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी, इसको कहते हैं सुख। तो सुख और दुख ये दोनों माया की चालें हैं हमारे जीवन में। तो हम सोचते हैं कि दुख बहुत भयंकर है, वो दुख नहीं होना चाहिए। तो दुख हमारे जीवन में जिस दिन चीजों से आने वाला है, उन सभी चीजों को दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। और सुख कब आए, कैसे आए, उसलिए राह देखते रहते हैं। या सुख आया तो बड़े अच्छा लगता है, लेकिन ये माया की चाल है, आपको ढक दिया उसने। तो बहुत अच्छे से हम यहीं पे सिक्योर्ड प्रिजनर कहते हैं उसको, सुरक्षित कैदी। सुरक्षित कैदी सिक्योर्ड का हिंदी में क्या होगा? जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्या? हाँ, संरक्षित। जो ऐसा कैदी है कि लो कितना अच्छा जेल है, दाल क्या बनती है यहाँ की, ऐसी दाल तो मुझे बीवी ने भी घर में नहीं की थी।
और कपड़ा भी बहुत अच्छा है ये। क्या डिजाइन है इसका, बढ़िया सा चेक्स वाला है। तो बाहर बाहर का जो फैशन है चेक्स वगैरह, वो अंदर भी हो रहा है मेरा। और अच्छा है, सब जेल कीपर भी अच्छा है। और मुझे तो यहाँ का लीडर हूँ, गार्डनिंग का मैं हूँ, कैदियों के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत समस्या है, सुख ये बड़ा हमारा शत्रु है। तो सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज द एनिमी ऑफ द प्रैक्टिशनर। आप अगर सुख महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी समस्या है, माया के अंगुल में फंसे हुए आप। आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, जो भक्तों के हरि कथा करने में, हरि भक्तों के साथ हरि कथा करते समय आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन सुख अलग है, वो मन के स्तर पे है, वो माया की चाल है। इसलिए सुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन उसमें सम रहना चाहिए। सम दुख सुख, दुख और सुख में सम होना चाहिए, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी यहाँ कई कई वो प्रेरित हो गए, इसने उनके कान भर दिए मंथरा ने। तो फिर गया, उनके विचार बदल गए और बोले कैसे फिर कैसे बाजी पलटी जाए। तो बोले तुमसे ही सुना है मैंने कि कहा तुमने पूर्ववर्ती एक समय था जब तुमने देवताओं के युद्ध में दशरथ महाराज के लिए रथ चलाया था, उनकी मदद की थी, बड़े प्रसन्न हुए थे और तुम्हें 2 आशीर्वाद दिए थे, तो तुमने कहा था बाद में कभी जरूरत पड़ी तो मांगूंगी। तो वही अभी मांगने का समय आ गया है, मांग लो इसको। तो क्या मांगू? तो देखिए कैसे सब डिक्टेट किया जाएगा। बोले बोल दो कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए और जी को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। तो राम जी को वनवास क्यों भेजा जाए? क्योंकि 14 साल में यहाँ भरत फिर अच्छे से जो प्रजा है उनका मन जीत लेंगे। 14 साल के बाद राम जी आएंगे, तब तक जनता उनको भूल जाएगी। याद है तो भरत के कारण, भरत ने इतना जो अच्छा से समृद्धिशाली जीवन राज्य चलाया, तो सब सुखी रहेंगे, तो राम के बारे में उनको आकर्षण नहीं रहेगा। ऐसे ही चाल दुर्योधन की भी थी। 13 साल भेज दो ये पांडवों को वनवास के लिए, और तब तक मैं राज्य करूंगा। तथाकथित राजा तो धृतराष्ट्र रहेंगे, लेकिन मैं ही करूंगा सब कुछ और प्रजा का मन जीत लूंगा। फिर बाद में पांडव आने के बाद भी पहले उसको, बाद में अज्ञातवास में उनको पकड़ के ढूंढ के फिर से उनको 13 साल के लिए भेज देंगे वनवास के लिए, और ऐसे करते ही रहेंगे। जैसे आ भी गए वो जीत कर अज्ञातवास में, तो फिर तब तक प्रजा उनके ऊपर विश्वास उड़ गया होगा और मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया होगा। तो ऐसे हमारे मन में, साधकों के मन में भी असत्संग में ऐसे विचार आ सकते हैं कि ये भक्तों को हटा दे जीवन में से मेरे, और फिर मैं राज्य करूं और ये अच्छे डिपार्टमेंट को अच्छे से संभालूं, और फिर सब मुझसे खुश रहेंगे और मैं यहीं पे रह जाऊंगा। इसलिए क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या करते हैं, किसी को प्रचारक को भेज देते किसी कोने में, रिमोट इधर तो स्थान में, और कहते हैं कि उधर एक चर्च खोल दो, और वो खोल दिया ऑलमोस्ट। उसके उद्घाटन के पहले उसको बोल देते हैं कि अभी दूसरे जगह पे चलो जाओ। उद्घाटन का समारंभ भी वो नहीं प्रस्तुत रहेगा। वो बोल भी नहीं सकता कि ये क्या, मैंने इतना मंदिर ये चर्च बांधा, मुझे उद्घाटन, क्योंकि उद्घाटन में उसका कितना पूरा लाइमलाइट में रहेगा, ये एक व्यक्ति आया था और इसने सब कुछ नहीं, तो चले जाओ। तो ऐसे होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, यह देखी प्रीत हैया गौर भगवान। तो इस संसार से हमें आसक्त नहीं रहना। अगर बहुत आसक्त हैं हम, तो हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। तो निकल चलो, निकल जाना है यहाँ से, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। 2025 चल रहा है, 2099 में कितने जन उपस्थित रहेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। माता जी रहेंगे आप 2099 में? अरे ये शरीर में बात कर रहा हूँ मैं, वैसे आत्मा के रूप में तो हम हमेशा ये संसार में, यहाँ भारत में, कानपुर में, ये शरीर में हम रहेंगे क्या? रहेंगे, लेकिन उनको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे शायद। तो वो रहेंगे शायद, हम नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमारा समय कम है। जैसे हम कल बता रहे थे, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यनसो। अभी फिर से आज 5 अप्रैल का सूर्योदय हो चुका है, 4 अप्रैल का सूर्यास्त कल ही हो गया शाम को। अभी ये भी शाम को अस्त हो जाएगा, और हमारे जीवन में से एक एक दिन निकलते जा रहे हैं। तो क्या किया कल हमने, सुबह से लेके रात तक, वो उसका अकाउंट सब रखा गया है। 12 उसके किड्स रहते हैं, परमात्मा भी एक है उसमें से। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो फिर उन्होंने मांग लिया
दशरथ महाराज उन्होंने वो कोप भवन में चली गई कैकेयी। और जब दशरथ महाराज मिलने आए तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि कैकेयी क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है, कोप भवन में क्यों है। तो ठीक है, थोड़ा कुछ इच्छा हुई होगी, स्त्रियों की इच्छा होती है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ तो शायद ठीक है, तो चलता रहता है। पुरुषों को आदत पड़ जाती है कभी कभी कि ऐसे ही रूठ जाती है, उसको मनाने का होता है। तो उनको तो ऐसा साधारण सही चीज लगा, उनको क्या पता कि कितना बड़ा असंग किया था उनकी पत्नी ने। तो फिर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कारण है, आप इतना क्यों नाराज हो, क्या चाहिए आपको। बोले मुझे वो 2 वरदान चाहिए आपने जो पहले दिए थे। बोले वो क्या बात है, तुम तो वैसे भी कुछ मांग सकती हो, मैं दे दूंगा तुम्हें जो चाहिए। बोले नहीं, मुझे वही जो आपने पहले बताया था वही चाहिए। तो बोले ठीक है क्या। तो जब उन्होंने बताया कि भरत राजा बनेगा और राम जाएगा 14 साल वनवास, तो दशरथ तो वहीं पे मूर्छित हो गए, ये क्या है, हाँ ऐसे कैसे चीज मांग ली, ये तो मैं सपने भी नहीं सोच सकता था कि कैकेयी ऐसी चीज मांगेगी मुझसे, क्योंकि कैकेयी का बहुत प्रेम था राम जी से। हम देख सकते हैं हमारा भगवान के प्रति जो है वो पूरा कम हो सकता है या निकल जा सकता है जब हम असत्संग करते हैं, जैसे कल अजामिल की बात हुई थी। तो इसलिए असत्संग को हर किसी तरीके से टालना ही चाहिए, लेकिन उसको टाला नहीं जाएगा जब तक सत्संग नहीं करते। कई के लिए सत्संग हुआ ही नहीं, उन्होंने कौशल्य का संग करना चाहिए था, सुमित्रा का संग करना चाहिए था, बजाय इसके उन्होंने मंथरा का संग कर लिया, तो समस्या हो गई उनकी। तो फिर दशरथ महाराज जब आए होश में तो बोले अरे कहीं ऐसे ऐसे मत मांगो, क्या क्या इससे समस्या है। तो राम अच्छा ही तो है, वो सबके अच्छे से ध्यान देगा भरत की वगैरह। ये तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो उनको ये भी बताया कि ठीक है, भरत का राज्याभिषेक करने के लिए भरत राम तो तैयार हो ही जाएंगे, इसमें कुछ समस्या नहीं है, वो बड़े दिल वाला है, बड़े हृदय वाला है, उसमें कुछ समस्या नहीं। लेकिन राम को क्यों वनवास भेजना है, उसको यहीं पे रहने दो। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो बेचारे दशरथ महाराज वो तो हतबल हो गए। शायद वो एक क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बच वचन न जाए, शायद कि उन्होंने तुलसीदास ने कहा होगा शायद। तो उनकी ये रीति थी कि जो वचन दिया उसके विरोध में नहीं जा सकते। तो बेचारे बेड़े बेहाल हो गए, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तो तब तक फिर संदेशा भेजा गया राम जी को, जिनका अभिषेक के लिए बहुत सारी तैयारी हो रही थी, कौशल्या ने उनको आशीर्वाद देते, बहुत कुछ हो रहा था उस तरफ। तो जब उनको ये पता चला तो वो आए और कुछ पूछे कहाँ है, तो बोले कोप भवन में दशरथ महाराज कैकेयी के साथ है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा क्या होगा। तो ठीक है, वहाँ गए तो देखे तो पिताजी तो बेहाल हुए हैं, तो प्राय बेहोश के समान ही है, बहुत बुरा हाल है उनका। और माता भी कैकेयी भी इस तरह से है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो दशरथ महाराज तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कैसे बताए, किस मुंह से बताए कि बेटे तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। भरत का राज्याभिषेक होगा, उससे तो राम जी को कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं था, ये दशरथ महाराज को पूरा पता था। लेकिन वनवास उनको भेजे जाना ये उनके लिए बड़ा मुश्किल का चीज था। तो कैकेयी बोले वो नहीं बोल पाएंगे, वो बड़ी द्विधा में है, उनके ऊपर जैसे धर्म संकट आ गया है। बोले क्या धर्म संकट, पिताजी के वो धर्म संकट कैसे आ सकता है, क्योंकि दशरथ बड़े शूरवीर थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे वो, तो ऐसे कैसे धर्म, और बहुत शास्त्रों में निपुण थे, सब प्रकार से वो अच्छे थे, तो क्या धर्म संकट है। बोले कि इन्होंने मुझे वचन दिया है जो, लेकिन वो वचन निभा नहीं पा रहे, तो उनको समस्या हो रही है। क्या है वो, आप बताइए मुझे। तो बोले आपको जाना है वनवास और भरत का होगा राज्याभिषेक। बोले बस इतनी सी बात माँ, इसके लिए तुमने माँ पिताजी से क्यों वचन लिया, आप मुझे बोल देती, मैं तो आपका बेटा ही तो हूँ, बस सीधा मुझे बुला के बोल देते कि राम तुम चले जाओ 14 साल के लिए वनवास, तुम्हारे बदले भरत बनेगा राजा। इतना पिताजी को क्यों आपने ये सब किया। बोले बस मैं तो तैयार ही हो जाता था। तो फिर उन्होंने दशरथ महाराज बोले नहीं बेटे तुम मत जाओ, और बहुत कुछ ये किया, लेकिन बोले नहीं पिताजी आप चिंता मत कीजिए। फिर वो जाते हैं और फिर सबके सामने फिर उनको वलकल दिए जाते हैं, जो वलकल वस्त्र होते हैं वनवासियों के, तो बार्क से बनते हैं, पेड़ के क्या कहते हैं उसको, छाल से। तो वो फिर अभी सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उनके भी बीच में बहुत बड़ा वार्तालाप होता है, क्योंकि नहीं तुम नहीं आ सकती, ये तो मुझे वनवास के लिए बताया गया, तुम क्यों। बोले मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तभी हमारा जब विवाह हुआ था तभी सब कुछ
तय हुआ था कि आपके सुख और दुख में दोनों में मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो स्त्री का ये कर्तव्य बनता है कि न कि बस अपने पति के सुख में साथ दे, लेकिन दुख में भी। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। और फिर लक्ष्मण को भी बहुत समझाने का प्रयास किया कि वो भी मानने को तैयार नहीं। तो अब इन तीनों को वलकल दिए कैकेयी ने। तो राम और लक्ष्मण ने तो झट से पहन लिए, क्योंकि वो तो बचपन में ही रह चुके थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में, तो उनको पता है कैसे पहनने, पहन ली। तो सीता को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अब पहली बार हाथ में उन्होंने लिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये पहनते कैसे। तो उन्होंने अपने गले में तो कुछ तो डाल दिया, लेकिन बाकी वो उनको समझ ही नहीं रहा है कि कैसे बिठाना होता है इसको शरीर के ऊपर। तो और सब जनता जो थे उधर आजू बाजू में, तो मंत्र इत्यादि वशिष्ठ, सबके आंखों में आंसू आ गए कि ये राजकुमारी जो महल में रहने वाली, ये कैसे क्या वनवास को सहन करवाएगा। उसको तो यहाँ वलकल पहनना भी पता नहीं कैसे पहनते हैं। तो ये तो पहराव है, ये तो परिधान है। वहां तो जीवन जीना हो तो कितना मुश्किल का जाएगा इनको। कांटों काटे रहेंगे, खूंखार जानवर रहेंगे, सब सोच के ही सब अश्रु प्रवाह कर रहे थे। तो फिर जब राम जी ने देखा कि सीता को नहीं जम रहा है, तो उन्होंने उनको तुरंत वो बिठा दिया उनके शरीर पे, और फिर वो प्रस्थान करते हैं वहां से। तो फिर सीताराम और लक्ष्मण दशरथ की परिक्रमा करते हैं और कौशल्या आदि को नमस्कार करते हैं। और सुमित्रा जो है लक्ष्मण को उपदेश देती है कि देखो, अभी आज से राम ही तुम्हारे पिता है और सीता तुम्हारी माता है, और वन ही तुम्हारी अयोध्या है। तो उस रूप से उनकी सेवा करना तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तो इसको अच्छे से करना। तो सुमित्रा उस तरह से प्रसन्न थी कि मेरे बेटे को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन अर्थात राम जी के जाने से कोई प्रसन्न नहीं है। तो फिर वो रथ पे बैठ जाते हैं और उनके लिए प्रस्थान करते हैं। सुमंत्र उनको रथ पर लेके जाते हैं। जो बाकी अयोध्यावासी वो भी साथ में हो लेते हैं। वो कहते हैं कि राम जी के बिना ये अयोध्या तो वन के समान है, और राम के साथ वन ही अयोध्या के समान है, तो हम भी उनके साथ ही जाएंगे। इतना प्रेम तो वो भी उनके साथ निकल पड़ी। और यहाँ बची हुई जो माताएं थी, कौशल्या, सुमित्रा और बाकी दशरथ महाराज की अनेक रानियां थी, जो परशुराम आते थे मारने के लिए, तो हर बार उनका एक विवाह हो जाता था। तो 350 से अधिक रानियां थी उनकी। तो वो सब रोने लग गई राम जी के विरह में। दशरथ महाराज फिर से गिर जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, श्री राम के विलाप में रोते रहते हैं। और तो जब वो गिर रहे होते हैं और गिर जाते हैं, तो कौशल्या तुरंत आती है उनको उठाने के लिए। तो एक तरफ से वो आती है और दूसरी तरफ से कैकेयी आती है उनको संभालने के लिए। तो तुरंत वो कहते हैं नहीं, तुम मुझे हाथ भी स्पर्श मत करना, तुम्हारे कारण ये सब समस्या हुई है, मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। ये शायद संसार का पहला डाइवोर्स था। ऐसा कोर्ट में जाकर नहीं, मैं आप तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। फिर कौशल्या और अन्य सेवकों की सहायता से उनको कौशल्या के भवन में लेके जाते हैं। और वहाँ भी दशरथ महाराज का तो हृदय राम जी के वियोग में तो रोते ही जा रहे थे। और महारानी कौशल्या भी उनके सामने विलाप करती कि क्या आपने ऐसे कैसे होने दिया इत्यादि। तो वो कहते मैं भी पूरी तरह से असहाय था। तो फिर उस समय तो वहां तो वो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे 5 दिन भी जाते, थोड़ा अल्टरनेट है इधर का उधर का। तो वहाँ सीता लक्ष्मण सहित श्री राम रात्रि में तमसा तट पर निवास करते हैं, और वो चिंता करते हैं अपने माता पिता के बारे में, अयोध्या वासियों का क्या हाल हुआ होगा। तो फिर सुबह उठने के बाद यहाँ जो अयोध्या वासी वो विलाप करते ही रहते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उनको वापस भेज देते हैं राम जी, लेकिन सुमंत्र उनके साथ जा रहे होते हैं। फिर 1 या 2 दिन के बाद श्री राम जी पहुंच जाते हैं अयोध्यापुरी से। वो श्रृंगवेरपुर में पहुंच जाते हैं गंगा तट पर। वहाँ उनके मित्र निषाद राज गुहा होते हैं, उनका अच्छे से सत्कार करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि ऐसे इनको निष्कासित किया गया है अयोध्या से, तो कहते हैं कि ये अभी राज्य जो है वन, ये आपका ही है, मैं आपका मित्र हूँ, आप इधर के राजा बन जाइए, और मैं मेरे सभी
साथी जो हैं, सैनिक हैं, हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे इधर, 14 साल आपको अच्छे से, और अच्छे से पदार्थ भी लाते हैं बनाए हुए, उनको अर्पण करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता, मैं वन के वासी की तरह बस कंदमूल वगैरह लेके ही रहूँगा। तो उस रात को वहीं पे सो जाते हैं। तो गुहा जो है वो सोचता है कि मैं ही पहरा दूं इधर, और लक्ष्मण बोलते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। पर्णकुटी उनको शैया बनाई जाती है, कुश शैया, उसके ऊपर सीताराम लेट जाते हैं, और लक्ष्मण तो है ही तैनात। वो 14 साल के लिए सोए ही नहीं थे, पूरे राम की सेवा करते रहे। तो गुहा ने कहा नहीं, आप सो जाइए, हम देख लेंगे सब, मैं हूँ सैनिक है। वो बोले नहीं, मैं जागरूक रहूँगा। तो अन्य जगह पे, शायद यहाँ पे नहीं, अन्य जगह पे कहा कि गुहा को लक्ष्मण के ऊपर थोड़ा संशय हो रहा था, कहीं ये राम जी को मार न डाले सोती हुई अवस्था में। तो वो उनके ऊपर निगरानी रख रहे थे। ये राम जी और सीता के निगरानी कर रहे हैं कहीं हिंस्र पशु ना आए। और थोड़ा बाहर के सर्कल में ये राजा गुह है, वो ये कर रहे हैं। और उनके सैनिक राजा गुह के ऊपर भी उनको विश्वास नहीं, कहीं ये राजा इनको मार न दें अयोध्या के राजा बनने के लिए इत्यादि। तो वो बाहर के सर्कल में वो अपने धनुष्य बाण लेकर वो गुह के ऊपर नजर रख रहे हैं। और सीताराम भी बहुत चर्चा कर रहे थे बहुत अच्छे वन के बारे में, ऋषियों के वगैरह। इस कारण वो भी सोए नहीं थे। ऐसा कहते उस रात को कोई नहीं सोया बाहर के कोई सेवा कर रहा है, कोई सीताराम अच्छे से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण भक्ति, राम भक्ति के बारे में, और वो जो है वो संशय के कारण तो कोई सोए। लेकिन इन सब उनका प्रेम है ये, तो प्रेम के ऐसे लक्षण होते हैं। हालांकि ऊपरी रूप से संशय कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, प्रेम का ही वो प्रतिपादन करते हैं। और फिर दूसरे दिन वहाँ से वो निकल जाते हैं आगे, फिर भरद्वाज के आश्रम में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ उनका सत्कार वगैरह होता है, और भरद्वाज मुनि उनको निवेदन करते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर ठहर जाइए। उसके बारे में, उसकी महानता बताते हैं, उसके सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हैं। तो राम जी कहते हैं ठीक है, फिर वहाँ जाते हैं वो। तो इधर तब तक जब 5 दिन बीत जाते हैं, 5वीं रात को करीबन, तो दशरथ महाराज कौशल्या के भवन में वो विलाप करते ही जा रहे हैं। और वो रोते 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 फिर वो बताते हैं कि ये तो मेरा जो शाप मुझे मिला था उसी कारण ये समस्या मैं झेल रहा हूँ। तो कौन सा शाप? तो बताते हैं कि जब मैं, हमारे विवाह के पूर्व जब मैं राजकुमार था दशरथ, मैं बहुत ही बाण तीर चलाने में बहुत मशहूर था, बहुत अच्छे से करता था। और मुझे शब्द भेदी बाण छोड़ना आता था। बस आवाज़ सुनकर ही मैं बाण छोड़कर जो है निशाना उसको बराबर भेद कर देता था। तो ऐसे ही एक बार मैं अयोध्या के थोड़ा जंगल में रात में बैठा था एक पेड़ के ऊपर, और पास में ही एक सरोवर था। तो वहाँ कोई अगर हिंस्र पशु, कोई हाथी आ जाए या कोई शेर आ जाए तो उसको मैं मार डालूं, ऐसे मैं सोच रहा था। तो बैठा था वहाँ, तो जब थोड़ी देर में एक आवाज़ आई वहाँ के जल में, तो आवाज़ ऐसी लगी कि जैसे कोई हाथी अपनी सूंड डाला है पानी में और उसको पी रहा है। तो ऐसे मुझे एहसास हुआ कोई हाथी है। तो बराबर मैंने वो, क्योंकि पूरा घना अंधकार था रात्रि में जंगल में, तो मैंने बराबर बाण तीर जब चलाया, तो जैसे ही उसने निशाने को भेद दिया, तो वहां से जो आवाज़ निकली एक मानव की हुई। और वो एकदम रो रहे थे, वो गिर गए नीचे। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ भाई, कौन था। तो फिर मैं गया उस दिशा में, तो देखा तो वहाँ एक तपस्वी जैसे थे, एक कुमार थे। तो उनके छाती को पूरा वर्मस्थल को भेद दिया था इस तीर के द्वारा, और बहुत झटपटा रहे थे, बहुत ही दर्द दुख में थे वो। तो मुझे बड़ा समस्या हुई, मुझे बड़ा दुख लगा कि मैंने गलती से एक मानव को मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हो गया मुझसे ऐसा अपराध। तो मैंने उनसे बात किया कि आप कौन हो। उन्होंने बताया कि बाजू में ही आश्रम में मेरे माता पिता रह रहे हैं, बेचारे दोनों अंधे अंधे हैं। तो उनको प्यास लगी थी, इसलिए पानी लेने के लिए मैं यहाँ सरोवर में आया। तो तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है? मैं तो, मेरे पास कुछ धन नहीं, कुछ नहीं है, किसी को कुछ प्राप्त होगा ही नहीं मुझसे। तो अभी मेरे पिता के प्रति, माता के प्रति जो सेवा है वो कैसे होगी? अभी तो मैं प्राण त्यागने ही पड़ेंगे मुझे। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। तो कृपया इस तीर को तुम निकाल दो मेरे मर्म से, मेरे छाती से। तो वो सोचते रह गए दशरथ, क्योंकि वो निकालना यानी तो फिर मृत्यु जल्दी हो जाएगी।
क्योंकि वो ऐसे उसी दिशा में नहीं निकलेगा वो। तो फिर लेकिन इनको बहुत पीड़ा हो रही थी और उन्हें कह भी दिया कि आप मेरे माता पिता के लिए पानी लेके जाइए, वो बड़े प्यासे हैं। मैं तो जा नहीं पाऊंगा अभी। तो फिर दशरथ महाराज निकाल देते हैं उनका छाती से तीर। तो जैसे थे तो वो झटपटा कर वो वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दशरथ महाराज बड़ा दुख होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर भी वो फिर जैसे उन्होंने कहा था वो जल लेकर जाते हैं उधर। तो जैसे ही आ ही रहे होते हैं उनके आहट से, उनके चरणों की आहट से, तो तुरंत माता पिता जो अंधे हैं बोले, अरे बेटा तुमने इतनी देर क्यों कर दी, हम तो कब से तुम्हारी राह देख रहे थे, क्या हुआ। बड़े प्रेम से पूछते हैं उनके बेटे के प्रति उनको बड़ा प्रेम है, क्योंकि अंधे हैं, बूढ़े हैं, और ये उनको बहुत दिलो जान से सेवा कर रहे थे। तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, उत्तर ही नहीं आ रहा। बोले क्या हुआ। फिर उनको समझ में आया कोई कुछ और ही है। तो दशरथ महाराज बताते कि मैं आपका पुत्र नहीं, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ दशरथ। फिर बोले आप कहाँ हैं, आप कहाँ से आए, वो कहाँ है हमारा पुत्र। तो उनको सब बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे हो गया, मुझसे गलती हो गई। तो वो बड़े बेहाल हो जाते हैं कि क्या कर दिया तुमने, क्यों हमारे पुत्र को तुमने इस तरह से मार गिराया। अभी तो ये पानी भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और बड़े व्यथित हो जाते हैं और बाद में क्रोधित भी हो जाते हैं और फिर उनको शाप देते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा छल किया, तो आपको भी हम शाप देते हैं, आप भी पुत्र योग में ही शरीर त्याग देंगे। अभी तो हमें शरीर त्याग नहीं है हम हमारे पुत्र के बिना अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकते। और फिर वो दोनों अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो दशरथ महाराज ये कौशल्या को बताते हैं कि ऐसा मेरे से गलती हुई थी हमारे विवाह के पूर्व, तो अभी इसी फलस्वरूप मुझे ये हो रहा है। और फिर बस एक दिन में या कुछ तो दशरथ महाराज अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो रानियाँ बहुत विलाप करती है। और फिर अभी कोई है ही नहीं उनके पुत्र, राम और लक्ष्मण तो चले गए वन में, और भरत और शत्रुघ्न है ननिहाल में। तो क्या करें, फिर उनके शरीर को रखते हैं तेल में पूरी तरह से सुरक्षित। फिर उतने में फिर वशिष्ठ संदेशा भेज देते हैं कैकेयी को कि भरत महाराज को शत्रुघ्न के साथ आना है यहाँ अयोध्या में। तो वहाँ भरत महाराज ने एक दुस्वप्न देखा होता है इन सैनिकों के पहले पहुँचने के पहले ही। भरत महाराज वो दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं, बड़ी बुरी अवस्था में जा रहे हैं। तो वो बताते हैं अपने शत्रुघ्न को इत्यादि, इसका तो ये बहुत ही अपशकुन जैसे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अयोध्या में कुछ तो बड़ी समस्या आई हुई है, जरूर कुछ न अनहोनी हो गई है। तो उतने में वो आ ही जाते हैं सैनिक और बताते हैं कि आपको बुलाया गया है वशिष्ठ के द्वारा, आपको आना है उधर। तो फिर वो पूछते हैं कैसे हैं वहाँ के निवासी वगैरह, तो कुछ बोल नहीं पाते हो। तो फिर उनको बहुत सारी भेंट दे देते हैं कैकेयी राज, और फिर वो आ जाते हैं। तो आके देखते हैं तो उनको समस्या दिखाई देती है सब जगह, कैसे पूरे अयोध्या जैसे दुख के सागर में समेट ली गई हो। और वो पहुंच जाते हैं तो कैकेयी के पास पहुंचते हैं और कैकेयी को पूछते हैं कि कैसे हैं पिताजी, कहाँ है वो, और बाकी जन कहाँ है। तो कैकेयी बड़ी प्रसन्नता से बोलती हैं कि मैंने उतना थोड़ा दुख करती है कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। बोले पिताजी नहीं रहे। तो भरत को बड़ा विलाप होता है। और फिर उनको बताते हैं कि जो भी कुछ हुआ था सब बता देती है। तो भरत बड़े क्रोधित होते हैं कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, किस प्रकार की माँ हो तुम, ये तुमने उचित नहीं किया। बहुत फटकारते हैं उनको। तो एक जगह पे मैंने सुना कि वो यहाँ तक कहते हैं, अर्थात थोड़ा आगे कहते ही हैं, वाल्मीकि रामायण में भी बताया है, शत्रुघ्न को बाद में कहते हैं कि इसको नहीं हम मार सकते, इस स्त्री को। हालांकि मार सकते थे हम, लेकिन मारेंगे तो राम जी हमारा त्याग कर देंगे, क्योंकि कैसे हमने स्त्री हत्या कर दी। तो बड़ा प्रेम था भरत को राम जी से, और उन्होंने अपने माता का भी त्याग कर दिया। वो कहे कि मैं आपको आज से आपका मैं पुत्र नहीं, और आप मेरी माँ नहीं। तो शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो हमें निर्देशक हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो अगर हम भगवान की तरफ नहीं हमें भेज रहे, भगवान की तरफ प्रोत्साहन नहीं दे रहे, और उलट दिशा में माया की तरफ लेके जा रहे, तो अच्छा है कि उनको त्याग कर दे। ये प्रभुपाद कहते हैं वो श्लोक में, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्
न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। तो सम उपेत मृत्युम, मृत्यु बहुत पास में ही है। तो ऐसे मार्गदर्शक, वो गुरु हो, पति हो, पिता हो, माता हो, या स्वजन हो, या देवता हो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ प्रोत्साहित करे। वो नहीं करते तो फिर वो गुरु, पिता, माता, स्वजन, पति या देवता कहलाने के लायक ही नहीं है। तो हर एक के लिए उदाहरण हम जानते हैं। जैसे गुरु का त्याग कर दिया था बलि महाराज ने, जब देखे कि शुक्राचार्य, अर्थात वो उनके एक तरीके से असलियत गुरु में नहीं थे, वो कुल गुरु थे। वो जो राजा थे वो कुल गुरु थे, वो प्रिस्ट थे, लेकिन असलियत में उनके गुरु प्रहलाद महाराज थे, जिनको उन्होंने पालन किया। जब शुक्राचार्य ने कहा ये तो विष्णु हैं जो बहुरूपया के समान आया यहाँ वेश बदल कर, तो ये तुम्हारी सब जमीन, सब तुम्हारी संपत्ति हड़प लेगा, 2 ही भूमि में, 2 ही पद में सब भूमि ले लेगा, तो इसको मत देना। तो उन्होंने उस समय शांति से, बलि महाराज ने सोचा कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। ये जो है कुलगुरु कह रहे हैं कि नहीं दो, जो वचन दिया है उसको पालन करने की जरूरत नहीं संकट की स्थिति में। लेकिन मेरे दादाजी जो हैं प्रहलाद महाराज, उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि सब कुछ विष्णु का है और उनको उनकी सेवा में लगाना चाहिए, तो मैं अपने दादाजी को ही पालन करूँगा। तो तुरंत उन्होंने शुक्राचार्य के विरोध में चले गए, वो किया नहीं उन्होंने। और न तो गुरु के लिए, फिर स्वजन के लिए इनका उदाहरण है ब्राह्मण पत्नियों का, जिन्होंने उन्होंने पतियों का त्याग, पति का त्याग कर दिया। और स्वजनों के लिए विभीषण का उदाहरण है, जिन्होंने अपने बड़े भाई रावण को त्याग दिया। जब राम की सेवा करने के लिए जाना था उनको, रावण के विरोध में चले गए वो। और ब्राह्मण पत्नियों ने, उनके पतियों ने उनको रोकने के बावजूद भी वो चले गए और भगवान को दर्शन करने के लिए, कृष्ण बलराम को साधन सामग्री तो ले ही ली, सब अन्न पदार्थ जो बनाए गए थे यज्ञ के लिए, और साथ ही साथ वो खुद भी चली गई। तो उनका उदाहरण आता है। और पिता को त्यागने के लिए, पिता को त्यागने के लिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को त्याग दिया भगवान की सेवा करते हुए। और माता को त्यागने के लिए भरत महाराज का उदाहरण देते हैं। अर्थात दैव को त्यागने के लिए ब्रजवासियों का उदाहरण दिया जा सकता है, जिन्होंने कृष्ण के कहने पे जो इंद्र पूजा का सब सामान था वो भगवान कृष्ण की कहने के अनुसार गोवर्धन, गैये और ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया। तो यहाँ इन्होंने अपनी माता का त्याग दिया और फिर वो कौशल्या के पास जाते हैं और कौशल्या उनको कहती है कि तुम अभी राज्य को भोगो, यही तो तुम्हारी इच्छा थी। तो समझाते हैं उनको कि ऐसा नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं थी, सब समझाना पड़ता है उनको। काफ़ी लोग उनको गलत समझ बैठे, सबको लगता था कि इनकी इच्छा रही होगी, उन्होंने अपनी माँ को बोला होगा और माँ ने इसे षड्यंत्र किया। तो हम भी भक्ति करते हुए हमारे विरोध में भी ऐसे हो सकता है। विशेषतः अगर भक्तों के समाज को तोड़ना है तो माया जो 4 नियम हैं उसके द्वारा नहीं, किसी को सिगरेट दिखाकर, शराब दिखाकर वो प्रलोभित नहीं कर पाएगी उतना, जितना कि वो भक्तों के बीच में दरार डाल देगी। टूट कैसे करेगी वो? मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा। ये भक्त ने तुमने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों तुम्हारे बारे में बोला, ऐसे सब हमारे मन में चलता रहता है। मानसिक स्तर, भावनात्मक स्तर पे काफी भक्ति चलती है काफी साधकों की। आध्यात्मिक स्तर पे बहुत कम भक्तों की साधना चलती है, क्योंकि श्रवण बहुत कम रहता है, भागवत क्लास नहीं अटेंड करेंगे, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वो भावनात्मक स्तर पे ही चलती है। बी गुड डू गुड जैसे समाज के लोग रहते हैं, तो वैसे हमारा भी रहता है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारी गलतफहमियां माया पैदा कर देती है भक्तों के बीच में। फिर भक्तों को, समाज को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। जैसे हमने बचपन में वो कथा सुनी होगी कि 4 गैयें हमेशा साथ में रहती थी चरने के लिए, पानी पीने के लिए वगैरह, लेकिन एक सिंह था, उनको खाना था ये गैयों को। तो कैसे खाएगा, क्योंकि एक के ऊपर हमला कर देगा तो बाकी 3 अपने सिंगों से वगैरह उसको मार डालेगी। तो इनमें फूट डालनी होगी, तो कैसे करें? तो उसने एक के कान में फुस 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 कुछ किया, कुछ बोला, अरे जो तुम्हारे लिए, वो बाकी तीनों को मत बताना। तो वो जाने के बाद बाकी 3 गैयों ने पूछा कि तुम्हारे कान में क्या कहा उसने? बोले वो तुम्हारा क्या मतलब उससे, वो मेरे लिए था, माइंड योर ओन बिजनेस। बोले ऐसे कैसे? अरे हम तो साथ में रहती है, वो क्या ऐसा सिगरेट था तो हमें नहीं शेयर कर रही हो, तो ठीक है, हमारा तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है। ऐसे करके वो चारों अलग अलग हो गई।
तो जो पहले साथ में चरती थी, साथ में सरोवर में जाती थी पानी पीने के लिए, अभी सब अलग अलग होके जाने लगी और सिम्हा ने एक एक करके उनके ऊपर टूट पड़े और उनको खा गए। तो इस तरह हम जब अकेले हो जाएंगे तब माया आराम से हमें फाड़ डालेगी, पूरा नाश कर देगी। तो संघे शक्ति कलयुगे, शक्ति आती है कलयुग में संघ के द्वारा। इसलिए प्रभुपाद ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या अंतरजातीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है। ये संघ में हम साथ में रहते हैं और बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, उधर शायद 8 ब्रांचेस थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इत्यादि। तो हर ब्रांच का अपना एक संघ रहता था। जैसे ये इन्होंने केमिकल किया था, इनका चेसा था, आप इनको पूछ सकते हैं, केमिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन चेसा। हम जिसमें थे उसमें इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आसी था हमारा। फिर हमारे एक दूसरे मित्र थे श्री कुचम, उनका पी मेसा था, प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन, पी मेसा, प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो एक ही कॉलेज में ये एक जो स्ट्रीम है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इनका एक संघ था। तो हमारी अपनी ही लाइब्रेरी होती थी, थोड़ा देना पड़ता था, 50 रुपए साल का सिर्फ 50 रुपए। और जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित 100 भी जो ग्रंथ है, इंडियन ऑथर्स, फॉरेन ऑथर्स, वो सबका लाइब्रेरी रहता था और हमारे लिए वो एक्सेस रहता था क्योंकि हमने 50 रुपए भरे, हम उसके ऑथराइज रहते थे। और ऐसा भी लगता था कि हम सब साथ में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, चारों जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हम सब साथ में हैं। तो बहुत मदद होती थी उससे। तो देखिए ऐसे होता है। हम हॉस्टल में भी रहते थे, हमारा पूरा फ्लोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का था, ये और मैं एक ही फ्लोर पे थे। ये शायद थे ना 215 में थे शायद, इनके मित्र थे उधर, और मैं 211 में था, बस 2-3 रूम से बीच में थे। तो सब मैकेनिक, सब इंजीनियर्स एक फ्लोर पे, सब डिप्लोमा वाले नीचे फ्लोर पे, फिर BDS MBBS वाले शायद सेकंड फ्लोर पे थे और 4th फ्लोर पे और कोई। तो इससे काफी शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें समझना चाहिए हमारी अपनी कुछ शक्ति नहीं है, वो संग से शक्ति आती है। जब साथ में आते हैं तो बहुत शक्ति आती है, अकेले हैं तो माया बहुत टूट पड़ती है, वो तो नामो निशान मिटा देगी। ये शिल चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ने, ईश्वरपुरी ने कहा था, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी तारये जन। तुम नाचो, तुम गाओ भक्त संगे, भक्तों के संग में नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, संकीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी, सबको करो तारे जन, और सबका उद्धार कर दो। और वही चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें वही कहा है पराया, जा रे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है यहाँ, तारे यही देश। जिसको मिलते हैं उसको कृष्ण का उपदेश करो और मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ। काफी ऐसा भी होता है, कुछ अभी अंदर की बात है, लेकिन आप भी अंदर वाले ही हैं। तो हमारे कुछ ब्रह्मचारी वगैरह है, सीनियर बन जाते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि हमारा भी संन्यास हो और फिर उसके बाद गुरु भी बनेंगे GBC भी बनना चाहते होंगे। अभी तो पहला कदम है संन्यास, तो इसलिए वो आगे की बातें नहीं बोल रहे कि बाद में गुरु बनेंगे, फिर बाद में GBC बनेंगे, लेकिन अभी तो पहला ही हुआ नहीं, 10वीं पास नहीं हुई तो 11वीं में कैसे जाएंगे। तो इसलिए वो तो गुरु बनने के लिए इतना पागल बनने की क्या जरूरत है। यहाँ बताया गया है कि जिसको मिलते हैं उसको कृष्ण का उपदेश करो, तुम गुरु बन जाते हो। फिर उसके नहीं, हमें दीक्षा गुरु बनना है, पता प्रत्यक्ष गुरु तो बनो, वो बनने को तैयार नहीं हो, प्रचार करने को तैयार नहीं, चले बनने दीक्षा गुरु। तो क्या छोटी सी बात है क्या, अपने खुद के पाप सहन नहीं हो रहे दूसरों के पाप अपने सर पे लेके तो भूमिगत हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। क्यों, क्या कहते हैं, आ बैल मुझे मार पागल है कोई पता नहीं उसको क्या होता है गुरु बनना, इसलिए प्रचार तो करते नहीं, काउंसलिंग नहीं है तो शुद्धिकरण हुआ नहीं उसका। थोड़ा काउंसलिंग ले लो 2-4, फिर समझ में आता है, पूरा शुद्ध कर देते हो काउंसलिंग। 2-4 क्या, एक काफी होता है धीरे धीरे करता है वो, तुरंत पहले दिन नहीं करता। पहले दिन तो प्रभु जी मुझे स्वीकार कीजिए, फिर बाद में आता है बोलते हैं मुझे सैफरन दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, ये सब हो गया। फिर अब उसको पता है और इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, फिर उसके ही सर पे चढ़ जाता है, नाचता है वो, और फिर काउंसलर को शुद्ध कर देता है। तो ये सब अनुभव नहीं है और चला वो गुरु बनने। तो हमें परंपरा में जो प्राप्त हुए आदेश
उसको अच्छे से पालन करना चाहिए, फिर होगा। तो अभी भरत महाराज राजा बनेंगे और कोई बन ही नहीं सकता। तो आने को तैयार नहीं, यहाँ मन में उनके साथ ही रहूंगा 14 साल, तुम ही इधर भुगतते बैठना, अयोध्या का तुम ही भोग करना। तो ऐसा होना चाहिए। लॉर्ड, अटैचमेंट टू लॉर्ड और अटैचमेंट टू द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान से आसक्ति होनी, भक्तों से आसक्त होना चाहिए, ना तो भक्तों की। जैसे अभी अभी हमने जो उदाहरण दिया, वो काउंसलिंग एकदम काउंसलर की प्रति मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे यात्रा के लिए मेरा उधर लगता है। आजकल तो भक्ति वैभव कोर्स करना एक फॉर्म होता है, उसमें नीचे काउंसलर का सिग्नेचर लगता है। सेकेंड दीक्षा नीचे काउंसलर का, प्रेसिडेंट का, ऐसे 3-4 वरिष्ठ भक्तों का लगता है। ऐसे बहुत जगह पे क्या कहते हैं उसको, वशीला, क्या कहते हैं उसको, वो लगता है। हाँ, सिफारिश, सिफारिश पता नहीं हिंदी शब्द है क्या या उर्दू है, तो जो भी है। तो इसके लिए हम ये करते हैं। तो हमें तो देखिए भरत महाराज भगवान से आसक्त है, अयोध्या के प्रति बिल्कुल भी उनकी आसक्ति नहीं। तो जब भक्ति कर रहे होते हैं तो धनम जनम सुंदरीम भी आएगा हमारे जीवन में। जितना बोल रहे हैं जोर से, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, तो ये हम बोल तो रहे हैं, लेकिन आएगा ये सब और परीक्षा होगी कि हम भक्तों को छोड़कर ये चीजों के पीछे भागेंगे क्या, ये चीजों को ना बोलेंगे भक्तों को चुनकर। तो काफी लोग माया के वशीभूत होकर ये चीजों के पीछे भागते हैं और भक्तों को त्याग देते हैं, या उल्टा है, भक्तों को त्यागते हैं, तो इस कारण ये चीजों के प्रति आकर्षण बहुत होता है। तो जैसे जैसे दिन, माह और साल बीतते जा रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा आकर्षण किस दिशा में, हमारा हृदय किस दिशा में आकर्षित हो रहा है। क्या भक्तों के प्रति अधिकाधिक हम लालायित हो रहे हैं कि गुरु महाराज का संग कब मिले, वगैरह वगैरह। तो काफी बार तो हम जब करते करते वो गुरुमणि गिर तो नहीं गया गलती से, तो कभी कभी माला वो हाँ गुरुमणि है, जान में जान आ जाती है। गुरु कहाँ है, गुरु से श्रवण करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वो गुरुमणि, कृष्णमणि जो होता है वो कहाँ है। तो माया ऐसा उल्लू बना देती है, जो श्रवण नहीं करेगा नित्य, उसके पूरे विचार ही बदल जाते हैं। किस दिशा में जा रहा है वो, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे उसको उल्लू बनाया जा रहा है। और बाद में तो भक्तों के संग से लात मार के मार कर देगी उसको माया। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। समझ, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गए वो खेल रहे होंगे, नहीं, अपने आप को वो संकट में डाल देंगे। कुछ तो लोहे को उठा लेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स रहते हैं, कुछ भी चीजों को कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हम भी छोटे ही रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, अभी तो माया क्या कर सकती है हमारी, हम तो भक्ति शास्त्री कर लिए, मैं तो भक्ति शास्त्री टीचर भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, बस अभी तो क्या मैदान मार लिया हमने, जीत लिया। नहीं, यही तो माया की चाल है। ये आपको समझा देना कि अभी आप इतने श्रेष्ठ बने, आपको किसी की जरूरत नहीं है, संसार को आपकी जरूरत है और आपको किसी की जरूरत नहीं है। भक्तों की तो जरूरत है ही नहीं। आप अलग से जाके दूसरा इस्कॉन खोल सकते हैं, और विद इन इस्कॉन यू कैन बी सेकेंड फाउंडर आचार्य, आप दूसरे संस्थापक आचार्य बन सकते हैं। माया बहुत विचार अंदर से देगी कि कितने आप श्रेष्ठ हो, कितने महान हो, आपके कारण कितने लोगों का उद्धार हुआ है और कितने करोड़ों अधिक राह देख रहे हैं। तो इसके कारण फिर भक्तों के संग से दूर जाएगा व्यक्ति, वैसे ही माया दूर लेके जाती है और फिर उसको अकेले में वो काट डालेगी। ऐसे ही फिर हम देखते हैं इस्कॉन में ही ये सब हुआ है, गौड़िया मठ में तो हुआ ही है। तो प्रभुपाद ने इसलिए जीबीसी स्थापना किया और सबको साथ में रखने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद के जाने के बाद उनके ही शिष्य जो अलग अलग जगह पे संसार में प्रचार कर रहे थे, वो अपने गुरु भाइयों का संग नहीं किए, और अपने आप में तो था उनका शक्ति, भक्ति में है वो शक्ति, लेकिन वो अकेले पड़ गए और उनको सुधारने वाला, उनकी कुछ छोटी छोटी जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने वाला कोई था नहीं, दिखाने वाला कोई था नहीं। फिर वो माया के वशीभूत हो गए, भक्ति छोड़कर चले गए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, बहुत साल पहले हमने उनसे सुना था कि अगर लंदन से कोई अमेरिका के लिए, समझे न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट जा रहा है, तो शुरुआत से ही वो 1 डिग्री से उसका डिफ्लेक्ट है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा विचलन हुआ है। तो है लंदन इधर, न्यूयॉर्क उधर, तो ऐसे जाना चाहिए, बस थोड़ा सा 1 डिग्री ही, जो 360 डिग्री है उसमें से 1 डिग्री उसका डेविएशन है। तो वो जब विमान चलेगा ऐसे 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 करके, और न्यूयॉर्क तो दूर की बात,
या सैन फ्रांसिस्को नहीं, शायद न तो विद इन यूएसए, हो सकता है किसी और कंट्री, कनाडा या किधर और ही चला जाए वो। तो शुरुआत में 1 डिग्री इतना मायने नहीं रखता। 1 डिग्री से वो उड़ा प्लेन, 5 सेकंड के बाद हो सकता है वो न्यूयॉर्क सिटी के या लंदन सिटी के ऊपर ही है। वो हो सकता है 10 सेकंड के बाद भी वो लंदन सिटी के ऊपर ही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, किधर और ही जा रहा है, उसका विचलन पहले से ही हो है। ऐसे बहुत जनों का होता है, सटल डेविएशन शुरू हो जाता है। जो उस व्यक्ति को समझता नहीं, जो उसके ऊपर वाले हैं वो देखते हैं और उसको समझाते हैं कि भैया ऐसे नहीं, लेकिन वो समझ नहीं पाता या समझने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है कि अभी मैं तो थोड़ा ही, जैसे बच्चे होते थोड़े बड़े होने के बाद मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ क्या, क्या समझ के रखा है, मैं अभी 10 साल का हो गया, मैं अभी 12 साल का हो गया, ये वो। तो यही समस्या हर साधक की भी हो जाती है। उसको लगता है कि अभी मेरा कोई कान पकड़ने के लिए पात्र नहीं है, मैं भी दूसरों का कान पकड़ूंगा। तो बहुत समस्या है। अब ऊपर जैसे बाहर के संसार में होता है, जो हायरार्की होता है, किसी कंपनी में हो या किधर भी, ऊपर 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 जैसे जाता है व्यक्ति पिरामिड की तरह, तो ऊपर होता है वो अकेला पड़ जाता है, उसका कोई साथी नहीं होता, उसके साथ कोई है ही नहीं, क्योंकि वो बन गया। अभी पहले मैनेजर भी होगा तो ही इज वन ऑफ द मैनेजर्स, क्योंकि अकेला तो मैनेजर नहीं रहता। प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रहेगा, पर्सनल मैनेजर रहेगा, ऐसे 4 5 10 15 मैनेजर है। लेकिन उसके बाद वो एमडी बन गया, तो एमडी तो उधर एक ही रहेगा। तो वैसे है, तो अकेले पड़ जाते हैं भक्त जब ऊपर चले जाते हैं ना, अकेले पड़ जाते हैं। अर्थात वो संन्यास के लिए पात्र है। एकांत जो होता है, एकांत को जो सामना कर सके और उसमें भी भक्ति करता रहे, तो वो सन्यासी बन सकता है। क्योंकि सन्यासी का जीवन अकेला होता है। जब कभी ब्रह्मचारी वगैरह ज्वाइन करते थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज को अगर कोई जानने वाला ऐसा कोई लड़का वगैरह ब्रह्मचारी बन गया या सैफरन वगैरह लिया, तो महाराज कहते वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस। स्वागत है आपका एकांत के संसार में। अभी आपका कोई नहीं, माता पिता को छोड़ दिया, विवाह तो किया ही नहीं, बच्चे तो हुए ही नहीं, घर नहीं, पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, अकेले ही, मुबारक हो। तो अगर जो इसको ये कर पाता है, तो वो जो गुरुवाणी सुनता है वो एकांत में समस्या नहीं उसको, वो संन्यास के लिए पात्र है। अन्यथा फिर जो ऐसे ही गया ऊपर अकेला पड़ गया, उसको तो माया हाल बेहाल कर देगी उसको। तो यहाँ फिर भरत महाराज ने सोचा कि मैं जा रहा हूँ वनवास में, राम जी को लेके आऊँगा वापस। तो फिर बड़ी तैयारी हो जाती है सब। और तब तक उसके थोड़ा पहले ये भी होता है कि शत्रुघ्न बोलते, जब देखते हैं मंथरा को और उनको पता चलता है इसके कारण सब हुआ है, तो शत्रुघ्न उसको पकड़ के घसीटते हैं उसको जमीन के ऊपर, और वो रोने लगती है, चिल्लाती है। और तब तक कई कई आ जाती है उसको समझने के, पकड़ती है शत्रुघ्न, तुम ये करो, तुम मत करो ये। तो बोलते नहीं, इसी के कारण सब हुआ है। तो तभी भरत महाराज कहते कि छोड़ दो उसको, क्योंकि उसको अगर हम मार डालेंगे तो राम जी हमारा त्याग करेंगे, तुम्हारा भी और मेरा भी, कैसे तुमने स्त्री हत्या कर दी वगैरह। तो नहीं तो मैं ऐसा नहीं होता था, अगर राम जी ऐसे नहीं स्वभाव वाले होते थे तो मैं तो कब का ही मार डालता था ये मंथरा को। तो छोड़ दो उसको। तो फिर तब तक कई के भी होश ठिकाने आ जाते हैं कि मैंने बड़ी गलती कर दी, जो सोचा था ऐसा होगा वो तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा ही हुआ सब कुछ। भरत तो तैयार ही नहीं है राज्य स्वीकार करने के लिए, और उसका जो भ्रातृ प्रेम है बड़े भाई के प्रति वो तो बहुत अटूट है। तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है। भरत उनको बहुत धिक्कारते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने अपने पति को मार डाला, बहुत कुछ बोलते हैं। तो फिर उसके भी होश ठिकाने आते। तो सभी रानियां भी, ये तीनों रानियां, कौशल्या, कई सुमित्रा, अभी वो विधवा हो गई तो सफ़ेद साड़ी पहन के वगैरह वो सब निकलते हैं, और वशिष्ठ मुनि, सुमंत्र, सब कुछ जाते हैं जंगल में, और वो पहुंच जाते हैं चित्रकूट में। तो थोड़ा दूरी पे ही थे, तो तब तक जंगल के जो पशु पंछी वगैरह उड़ने लगते हैं, उनमें कुछ तो भय जैसा दिखाई देता है। तो राम जी को आश्चर्य होता कि क्या हुआ। तो लक्ष्मण को बोलते हैं कि जरा देखो तो क्या है, यहाँ तो ऐसा कोई बड़ा जानवर वगैरह तो आया नहीं जिसके कारण ये भयभीत हो रहे हैं, क्या ऐसा कारण, इतने दिन तो ठीक था, क्या हो गया। तो जरा देखो, ये शाल वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से देखो क्या दिखाई देता है। तो वो जहाँ पर चढ़ जाते हैं और दूर देखते हैं तो उनको बड़ी सेना दिखाई देती है। बोलते हैं कि भैया बड़ी सेना आ रही है हमारे तरफ। बोले किसकी सेना है।
तो वो देखते ध्यान से, तो ऊपर कोविदार वृक्ष का तना, तगड़ा तना उसका, और उसके ऊपर उसके जो क्राउन जो रहता है वो दिखाई देता है। बोलता है ये तो भरत ही आ रहा है। वहां तो राजा तो बन गया, और यहाँ जंगल में हम दोनों को मारने पे तुला हुआ है, यहाँ आ रहा है, तो बस अभी मैं इसको मार डालता हूँ, तभी मेरे धनुष और तीर के प्रति जो मेरा ऋण है वो उर्ऋण हो जाएगा। यहाँ की चित्रकूट की भूमि को उसके खून से मैं पूरा सनी कर दूंगा, है ना। तो राम जी बोलते अरे क्या बात कर रहे हो, भरत ऐसा नहीं है मेरा, वो जरूर मुझे यहाँ मनाने के लिए आएगा, वो वैसा नहीं है। तो फिर उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, और कहते हैं कि अगर तुम्हें राज्य का इतना लोभ है तो मैं भरत से अगर बोल दूं बस कि बस ये पूरा राज्य भरत ये लक्ष्मण को दे दो, वो तुरंत तुम्हें दे देगा। वो बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छा बात है, दे देगा वो, और वो मेरे साथ यहाँ रह जाएगा, तुम जाना उधर अयोध्या में राजा बन जाना। तो लक्ष्मण को तो बड़ा आश्चर्य लगता है, ये क्या बात कर रहा है, मेरा तो ऐसा कभी भाव है नहीं। तो समझ जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये तो भरत जरूर मुझे मनाने के लिए आए हैं, तो तुम नीचे उतर जाओ। तो वो नीचे उतर जाते हैं और फिर उनको माफी मांगते हो। तो फिर तो उतने में भरत महाराज उधर दूर पे ही सभी सैनिकों को रोककर, रथों को रोककर, वो कुछ गिने चुने गुहा महाराज वगैरह के साथ ढूंढ रहे होते राम जी को। और तब तक ऊपर से उन्होंने देखा एक शाल वृक्ष के ऊपर चढ़कर कि ऋषि मुनियों के आश्रम है, उधर एक जगह से धुआं भी आ रहा है, तो समझ जाते हैं राम जी जरूर उधर होंगे। तो आ जाते हैं, और जैसे ही मिलते हैं तो भगवान राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनको मनाते। यहाँ मैंने देखा शॉर्ट में कम से कम 5-6 बार थोड़े थोड़े गैप के बाद वो उनको बोलते कि आपको अयोध्या आना है। राम जी कभी भी स्वीकार, एक बार भी स्वीकार नहीं करते। कहते कि मैंने पिताजी को वचन दिए हैं, तो उससे मैं नहीं पीछे हट सकता। तो वशिष्ठ वगैरह भी उनको बोलते बहुत कुछ, बहुत लंबा यह है। तो सबसे एक क्या कहते हैं वेरी हाई क्लास जो पार्ट है रामायण का इधर ही है, भ्रातृ प्रेम या भगवान के प्रति क्या भक्ति है भरत की। तो हम में से कौन अगर भरत की स्थिति में होता तो ऐसे जैसे उन्होंने व्यवहार किया वैसे करते। हम तो लालची बन जाते कि अरे चलो पूरा अयोध्या मिल गया अभी तो, और मेरा तो कुछ दोष नहीं, बोल सकता हूँ तो माँ ने ऐसा सब किया, अभी मैं क्या करूँ, पिताजी वगैरह राम जी तो मानेंगे नहीं, वो तो सत्यवचनी ये वो सब, कितना हम ये कर सकते हैं। तो बहुत अनासक्ति की जरूरत है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं हमें कि अनासक्तस्य विषयान, विषयों के प्रति अनासक्त रहकर, हो सकता है विषय वस्तु हमारे जीवन में हो, विशेषता गृहस्थों के जीवन में, तो उनके घर में कॉट तो रहेगा, उसमें क्या कहते हैं डनलप बेड वगैरह सब कुछ तो रहेगा, ऐसे सुख सुविधा तो रहेंगी उनको, लेकिन उससे अनासक्त रहना, उससे आसक्ति नहीं होना, जा रहा है वो चीज जीवन से तो व्यथित न होना। वो कहते हैं ना न शोचती न कांक्षती। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो नहीं है जीवन में उसके लिए कांक्षा आकांक्षा रहना, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण है। जो तमोगुण में है वो विलाप करता रहता है, ओ ये खो गया, वो खो बेटा, ऐसा क्यों नहीं हुआ वगैरह। और जो रजोगुणी होता है वो बोलता है कब मिलेगा, ये कितनी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ये दोनों के ऊपर उठ के सत्वगुण में रहना है। न शोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर पे, यानी मैं शरीर में आत्मा हूँ, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न रहना हमेशा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जैसे जो रुक्मिणी देवी का उन्होंने प्रेम पत्र भेजा था एक ब्राह्मण के साथ, तो जब पहुंचते द्वारका वो ब्राह्मण और कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, तो पूछते हैं कि क्या आप समाधानी है, आपके जीवन में आपको समाधान है? बोलते हैं हाँ है। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा संपत्ति और एकमात्र संपत्ति होता है समाधान। क्या हम आज की तारीख में इस्कॉन में भक्ति करते हुए, जिस किसी आश्रम में, जिस किसी जगह पे, क्या हम समाधानी हैं? भौतिक स्तर पे जो भी कुछ है भगवान की कृपा से, घर गाड़ी पैसे जो भी है, क्या इससे हम संतुष्ट हैं? क्या हम लालायित है, नहीं वो चाहिए मुझे, वो नहीं है, जब तक वो नहीं है तब तक मैं सुखी नहीं बन सकता? तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं ठेविले अनंते जैसे रहावेची तैसे चित्ते असुद्यावे समाधान। भगवान अनंत ने आपको रखा है, ठेविले अनंते जैसे, भगवान अनंत है,
अनलिमिटेड है। उन्होंने आपको रखा है तो कैसे रखेंगे आपको? अनंत व्यक्ति है, अनंत तरीके से ही रखेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है, सब कुछ है आपके जीवन में। एक ही चीज मिसिंग है, ज्ञान। और सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में है अज्ञान। अज्ञान होने के कारण हमें लगता है कि बस ये चीज प्राप्त हो जाए ना तो बस जीवन बन जाए। और जब वो चीज प्राप्त हो गई गलती से तो बाद में दूसरी एक चीज रहेगी, बोलेगी बस वो चीज प्राप्त हो जाए ना जिंदगी बन जाए। और हो सकता है कुछ समय के बाद वो चीज भी प्राप्त हो जाए, बस वो वाली अभी तीसरी चीज। ऐसे हर क्षण कुछ ना कुछ चीज रहेगी कि उसकी प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा ही लगेगा। इसलिए श्री ईशोपनिषद में प्रभुपाद का फेमस स्टेटमेंट है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल। सभी प्रकार की कमियां महसूस होती हैं क्योंकि ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल। जो पूर्ण है भगवान, उनके बारे में अपूर्ण जानकारी ज्ञान होने के कारण हमें जीवन में कमी महसूस होती है। कमी कुछ नहीं है, क्योंकि अनंत भगवान ने आपको रखा है, तो आप कैसे अंतमय स्थिति में होंगे? अंतमय स्थिति में हो ही नहीं सकते आप, अनंत स्थिति में ही होना चाहिए आपको। लेकिन ज्ञान का हमारा अंत हो चुका है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे जीवन का अंत हो रहा है। जिसका ज्ञान है वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है। चित्ते आसु द्यावे, चित्त में होना चाहिए समाधान। ये ब्राह्मण का लक्षण है, ये सत्वगुण का लक्षण है, तो वैसे हमें होना चाहिए। तो राम जी तो इसको मूर्तिमान, अर्थात वो तो भगवान ही है, लेकिन फिर भी तो संतुष्ट है। इसके थोड़ी देर पहले, ऐसा थोड़े बाद में सीता, राम जी थोड़ा इनके आने के पहले ही राम जी सीता को चित्रकूट के दर्शन दिखाने, वो देखो कितना मनोहर ये वातावरण है, ये देखो पेड़ देखो, ये पंछी देखो, ये वगैरह। बोले इतना सुंदर मनोरम वातावरण है, मुझे तो लगता ही नहीं कि अयोध्या जाने की कोई जरूरत है, हम यहीं पे संतुष्ट है। तो और वो भी संतुष्ट है अपने पति के साथ, तो ऐसे होना चाहिए। तो हमारे जीवन में माया हमेशा ये रजोगुण के कारण, क्योंकि वो तीनों गुणों से बनती है वैसे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जब तक रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है तब तक यही लगेगा कि बस ये चीज मिल जाए तो हो जाए, तब तक नहीं हो रहा है, तब तक अधूरा हूं मैं पूरा बनना चाहता हूँ। कैसे पूरा बनूंगा? वो चीज चाहिए, तो वो चीज आएगी नहीं। ऐसा जब तक कृष्ण नहीं है हमारे जीवन में पूरी तरह से, तब तक आपका अधूरापन कभी भी पूर्ति नहीं प्राप्त करेगा। बिना कृष्ण के संसार की कोई भी चीज आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। नहीं आई विश्वास तो खुद ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लीजिए। इसलिए बहुत जन्मों के बाद वो साक्षात्कार होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ही सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हालांकि हमने अन्य देवताओं का त्याग करके कृष्ण की शरण में आए, इस्कॉन के भक्त काफी मशहूर है कि बस कृष्ण भक्ति ऐसे करते हैं, राम जी को नहीं। हाल ही में मैं पुणे से बॉम्बे जा रहा था ट्रेन में, तो एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। बोले क्या आप सब इस्कॉन वाले कृष्ण भक्त, आप विट्ठल को मानते ही नहीं। तो मैं बोला भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं बचपन से, मेरा जन्म ही हुआ है वारकरी संप्रदाय में, बचपन से मैं रुक्मिणी विट्ठल की ही भक्ति करता आ रहा हूँ और जब करता आ रहा हूँ, कीर्तन वगैरह सब करते आ रहा हूँ। आप क्या बोले? नहीं आप बोले आप अलग है, आपका वारकरी संप्रदाय में जन्मा, लेकिन आपको छोड़ के बाकी सभी इस्कॉन वाले विट्ठल को मानते नहीं। बोला भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, विट्ठल मंदिर गए आप पंढरपुर, विट्ठल के बाजू में कौन है? रुक्मिणी है। रुक्मिणी किनकी पत्नी थी? तो उसको पता नहीं ठीक से। अरे कृष्ण की पत्नी थी, 16,108 में से सबसे प्रमुख। और वही रुक्मिणी के थोड़ा और बाजू में वहां किसकी मूर्ति? वहां सत्यभामा की। सत्यभामा किसकी पत्नी थी? वो कृष्ण की पत्नी थी। और थोड़ा और बाजू में देखेंगे तो राधा रानी का भी विग्रह है उधर। तो राधा रानी किसकी प्रेयसी थी? कृष्ण की। तो विट्ठल है कौन? कृष्ण है। कैसे बोल सकते आप? तो मैंने ऐसा बोला नहीं कि आपका दिमाग है कि नहीं, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल किए बिना उनको बता दिया कि आपको पता नहीं है शास्त्र। उल्टे इस्कॉन वाले सबसे बड़े विट्ठल भक्त है, वो द्वारकाधीश है, थोड़ा रस अलग है वगैरह। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए ही लालायित रहे, अन्य किसी चीजों के प्रति आकर्षित न हो। तो फिर राम जी तो माने ही नहीं, तो इसलिए फिर भरत ने कम से कम 5-6 बार अलग अलग तरीके से उनको
ये क्या, वशिष्ठ भी बोले थे कि ज्येष्ठ पुत्र का ही अधिकार बनता है राजा बनना इत्यादि, लेकिन राम जी तो माने ही नहीं, बोले पिता को जो वचन दिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिर भरत महाराज कहते हैं कि फिर आपकी पादुकाएं दीजिए, ये पादुकाओं को ही मैं राजगद्दी पे बिठा दूंगा अयोध्या के, और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं सेवा करूंगा, और मैं अयोध्या में भी नहीं रहूंगा, अयोध्या के बाहर जो नंदीग्राम है वहां रहूंगा, मैं भी फल फूल फल ये कंदमूल वगैरह खा के ही जीऊंगा। तो आज भी हम देख सकते हैं नंदीग्राम में भरत जी रहे। तो राम जी सोते तो भूमि के ऊपर, क्योंकि वहां तो कुछ कॉट वगैरह है नहीं, उस लेवल पे भी नहीं सो सकता, इसलिए वो भूमि के अंदर गड्ढा खोद, जैसे बोलते हैं ना, गुरु जिस स्तर पे है उधर उस स्तर पे हमें नहीं रहना चाहिए, हमें नीचे बैठना चाहिए। प्रभुपाद एक बार जब भक्तिनाथ ठाकुर प्रवचन दे रहे थे, शायद वो ऐसा एक स्थान था जहाँ व्यासासन पे नहीं था, लेकिन ऐसे थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा था। तो प्रभुपाद थोड़ा देरी से प्रवचन चल रहा था, भक्तिनाथ ठाकुर लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद आए और वो जो था प्लेटफॉर्म, प्रभुपाद की तरफ देखा ऐसे, प्रभुपाद तब ग्रस्त थे, ये कैसे ऐसे कर सकते। तो फिर प्रभुपाद ने भक्तिनाथ ठाकुर, उनको समझा कुछ तो शायद मैंने गलती कर दी, उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर की तरफ देखा कि उनकी भी वैसी ही प्रतिक्रिया है क्या, कि कैसे बैठ सकते हैं उसी स्तर पे। तो भक्तिनाथ ठाकुर बिना विचलित हुए वो तो प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद को समझा मैंने गलती कर दी, गुरु के उसी स्तर के उसी लेवल पे नहीं बैठना चाहिए। तो आगे से प्रभुपाद ने ऐसा कभी भी नहीं किया। तो यहाँ भरत महाराज जमीन के अंदर रहकर नीचे, भूमि पर रह रहे हैं राम जी, तो मैं भूमि के नीचे रहूंगा, और वो खा रहे हैं वहाँ कंदमूल। तो कहते हैं कि उन्होंने कंदमूल भी नहीं, उन्होंने जो क्या कहते हैं जौ, तो जौ को उन्होंने गोमूत्र में डालकर, गोमूत्र थोड़ा एक बूंद पिए या एक चम्मच पिए तो इतना ये लगता है कि अभी 10 दिन 20 दिन पीना ही नहीं इसको, वो ऐसा रोज ऐसा लेते थे वो, इतना तपस्या। हम इसको में इतना फीस लेते हैं तो हाँ, कितना प्रेम है, भ्रातृ प्रेम, भगवत प्रेम, कि भरत महाराज ने ऐसा स्वेच्छा से, वॉलंटरी, ये रियल वॉलंटियर है। हमें पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा है, थोड़ा समस्या होगी, लेकिन वो ऑल आर वॉलंटियर्स रेडी, तो अभी करनी है सेवा तो हम तैयार हो जाते, अपने से वॉलंटियर बनना काफी मुश्किल है। तो यहाँ भरत महाराज अपने से ही बने, और ऐसा भी कहते हैं कि मैंने सीनियर डिवोटीज से सुना, यहाँ है कि नहीं पता नहीं, कि वो जाते थे सुबह 2:30 बजे सरयू में स्नान करने के लिए। तो इतना जल्दी क्यों, क्योंकि वो तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, उसके भी पहले का समय, क्योंकि जो 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से फिर बाकी सब अयोध्यावासी आएंगे सरयू में स्नान करने के लिए वगैरह, तो वो जब देखेंगे भरत का मुंह तो सोचेंगे अरे इसके कारण ये सब हुआ, उन लोगों को राम जी का वियोग वगैरह सब याद आ जाएगा, तो उनको दुख क्यों देना है। तो इसलिए 2:30 बजे जाते थे, इतना ठंडा पानी सरयू का। मैं गया था जनवरी फरवरी में बहुत साल पहले, तो इतना जनवरी फरवरी नहीं, शायद हम मार्च अप्रैल में गए थे, तो भी ठंडा था, और वो तो ठंडी में कितना, यहाँ तक ये भी सुना है कि जो जंगल के पशु वगैरह आते थे स्नान करने के लिए सरयू के नदी के किनारे, तो ऐसे बैठ जाते थे, उनको स्नान करने के लिए आए हैं, लेकिन वो सोचते थे कि पानी तो ठंडा रहेगा, अंदर कैसे हो, वो सोचते रहे थे, स्नान करने के लिए आए हो और किसी कार्य से आए नहीं, वो भी सोच रहे। तो जानवर जो रहते हैं जंगल में उनकी ये हालत है, तो मानव और वे भी राजकुमार भरत, ये कैसे वो ठंडी में, लेकिन कितना प्रेम है। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उनकी शक्तियों से। इस्कॉन में रहते हुए हमें सीनियर डिवोटीज, प्रेसिडेंट, जीबीसी गुरु के द्वारा बहुत सारे शक्तियां प्राप्त होगी, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, उन्हीं से आसक्ति होनी चाहिए, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत से आसक्त होना चाहिए। लेकिन श्रवण नहीं करेंगे तो आसक्ति फिर अन्य चीजों से हो जाएगी, धनम जन्म सुंदरी से, और ये तो आता ही रहेगा। और जब ना बोलेगा व्यक्ति नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं, सुंदरी नहीं, तब जाके उसको हायर लेवल पे भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे हरिदास ठाकुर थे, देखा जाए तो संसार के सबसे बड़े भिखारी थे, उनके पास कुछ था ही नहीं अपना, और ऐसा एक स्थान भी नहीं था, जगह बदलते रहते थे वो, कभी बेनापुल में थे, कभी चांदपुर में थे, कभी फुलिया में थे,
कितने सारे नव बाद में जगन्नाथपुरी में भी रहे वो, अपना खुद का स्थान नहीं है। जगन्नाथपुरी में उनको चैतन्य महाप्रभु ने कुटिया बना के दिया था, यानी पेड़ के छाव के नीचे इत्यादि। तो लेकिन उनके लिए सबसे सुंदर जो वहाँ की वेश्या थी वो प्राप्त हुई उनको, लेकिन वो उसमें आसक्ति नहीं थी। उन्होंने उनको कृष्ण उपदेश दिया, यहाँ तक कि माया को भी उन्होंने दीक्षा दे दी। कितना बड़ा है, हमारी दीक्षा माया के द्वारा हर क्षण चलती है, हर समय हम प्रतिज्ञा लेते रहते हैं, माया देवी आपके प्रति वफादारी वो ऐसे ही रहेगी, उल्टा और वफादार बनूंगा मैं आपकी, और अच्छे से सेवा करूंगा। जन्म जन्म यही सिलसिला चल रहा है। ऊपर से दीक्षा हो भी गई, दीक्षा में प्रतिज्ञा की, और माया खुश है हमसे। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि भक्त से आसक्ति है या भक्त की जो शक्ति है, हम आसक्त हो रहे हैं। तो यहाँ भरत महाराज तो बिल्कुल तैयारी नहीं थे। और बाकी जो 3 माता, तो उन्होंने वो जो स्वर्ण ये लाए थे पादुकाएं, वो नीचे रख दी, बोली भैया आप इसके ऊपर अपने चरण रखिए। तो राम जी उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं, फिर भरत उसको ही ले लेते हैं। और वहाँ का एक बड़ा हाथी था जो राजा के लिए बनता था, तो उसके ऊपर ये पादुकाओं को रख दिया उन्होंने, और वहाँ से निकल पड़ते हैं। कौशल्या, कैकेयी और वो तो बोल ही नहीं, क्योंकि उनको पता है अभी फिर जो होगा अभी से 14 साल के लिए जारी रहेगा, अभी इसके बाद तो मिलना कभी होगा ही नहीं। और देखा भी है राम को किस स्थिति में और क्या स्थिति से गुजरे है वो सब। तो ऐसे होता है, एक असत्संग क्या हुआ, कितना बड़ा उसका परिणाम हुआ, कितने लोग दुखी हो गए। और हम जैसे देखते गौड़िया मठ में भी वो जो लीडर्स थे उनका जो असत्संग हुआ, उसके कारण उनमें 2 ये हो गए, दल बन गए, और उनमें इतने सारे झगड़े हुए, कोर्ट केस चलते रहे। और वो कोर्ट केस के लिए पैसा कम पड़ता गया, क्योंकि क्या मंदिर में कहाँ पैसा रहता है, वो तो भगवान की सेवा के लिए रहता है, कोर्ट केस के लिए थोड़ा ही होता है पैसा। तो पैसे कम पड़ रहे हैं, अभी क्या करें। तो उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस थे, 4 बड़े प्रिंटिंग प्रेस थे अलग अलग जगह पे, तो वो एक एक करके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और सभी के सभी बेच दिए बाद में। उसी से पैसे से कोर्ट केस चलता रहा। और फिर एक दल के व्यक्ति को तो वो तो पतिती हो गए, वो स्त्री के पीछे भाग गए, वो पूरा तहस नहस हो गया। पूरा गौड़िया मठ जो एक समय इतना शक्तिशाली था कि बड़े टुकड़े 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 जैसे हो गए। लेकिन कुछ प्रामाणिक भक्तों ने, भक्ति रक्षक सिद्ध स्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज इत्यादियों ने विचार करते 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 आज उसको बड़ा स्वरूप दिया है। आज उसके शायद 2000 से अधिक ब्रांचेस है उसके, और है थोड़ा संगठन है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम कहीं माया के वशीभूत न हो जाए, माया कहीं हमें भक्तों से हमें दूर न लेके जाए, फिर वो आ जाते हैं वापस। तो आते समय वो भरद्वाज मुनि से भी मिलते हैं रास्ते में, उनको पहले भी मिले थे, जिन्होंने उनको बताया था पहले कि राम जी चित्रकूट की तरफ गए हैं, तो उनसे मिलते हैं। और उसके बाद अयोध्या में प्रवेश करते हैं, वहाँ की दुर्वस्था को दर्शन करते हैं। और भरत फिर से दुखी रहते हैं, वो नंदीग्राम में भगवान श्री नंदीग्राम में रहते हो। तो यहाँ वन में राम जी देखते हैं, अभी ये तो सब चले गए, राम जी सीता और लक्ष्मण हैं। तो देखते हैं कि वहाँ के जो वृद्ध कुलपति थे, ऋषि मुनिगण वगैरह, वो सब चित्रकूट छोड़ के किधर और दूसरे आश्रम में जा रहे। तो उनको पूछते हैं कि क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ, कुछ मुझसे गलती हुई क्या। एक जो आदर्श राजा का जैसा व्यवहार होता है कि उसमें कुछ कमी पड़ गई, या फिर लक्ष्मण ने अपने रोष में आके किसी का अपमान या दुर्व्यवहार किया हो, या हो सकता है सीता के द्वारा कुछ गलती हुई हो, आप क्यों ये छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर वो जो वृद्ध एक कुलपति थे वो बताते हैं कि जब से आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ का जो ये जो जनस्थान है, यहाँ खर नाम का जो रावण का भाई है, उसका यहाँ राज्य चलता है, तो वो बहुत तकलीफ दे रहा है सभी ऋषि मुनियों को। तो उसके कारण हमें बहुत समस्या हो रही है। तो हम ये उचित समझ रहे हैं कि हम इस स्थान को छोड़कर चले जाएं थोड़ा अन्य स्थान पे। एक स्थान था, तो वहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। तो फिर वो चले जाते हैं वहाँ पे। तो
तो यहाँ तक करीबन वो अयोध्या कांड है, दूसरा वाला कांड। श्री राम जी वहाँ अत्रि मुनि के आश्रम पर जाते हैं और उनका उधर सत्कार वगैरह होता है। अनुसुईया के द्वारा सीता का सत्कार होता है, उन दोनों का संवाद होता है और अनुसुईया सीता को प्रेम उपहार देती है और अनुसुईया के पूछने के पर सीता देवी उनको अपने स्वयंवर की कथा सुनाती है और सीता फिर उनको वस्त्र आभूषण वगैरह, अनुसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्र आभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदाई लेना। तो यहाँ तक ये अयोध्या कांड है। तो किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण भाई, थैंक यू सो मच भाई, आपने बहुत अच्छे से पूरा ऐसे बता रहे थे कि जैसे चल रहा हो। आपका अकेले का नहीं चल रहा है वो पूरे इस्कॉन संसार का यही चल रहा है। जो शुद्ध भक्त नहीं है वो साधकों का यही समस्या चलता है। तो प्रजी आप बता रहे थे कि जैसे असत्संग बहुत ज्यादा डेंजर होता है, ये पूरे असत्संग बहुत ज्यादा डेंजर होता है, आपने पूरा बताया स्टोरी। तो प्रजी जैसे कई में ये था जब असत्संग, तो उनको तो एक्चुअल में लगा मेरे लिए फायदेमंद है, स्टार्टिंग में लगा कि खराब है, लेकिन जैसे जैसे और बढ़ता गया तो बहुत उसमें डीप चले गए, उनको खुद नहीं समझ में आया कि मेरे लिए नुकसान है। ऐसे प्रजी मेरे केस में होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे विषय वस्तु हमें इफेक्ट कर रही है, लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है और अच्छा आएगा और आनंद आएगा। वही तो ना, आपके मन को बहलाएगी माया। लेकिन असलियत में वो बहका रही है आपको, लेकिन हमें थोड़ा वो एनलाइवनिंग लगता है। इससे कैसे निकल सकते हैं अभी? सत्संग, सत्संगात मुक्त दुस्संगो, कल हमने एक कोट किया था, कल की कक्षा में थे आप। हाँ, भागवत में कहा है सत्संग करेंगे तभी दुस्संग से मुक्त होंगे, अन्यथा नहीं। तो वो स्वाभाविक है, वो चला जाएगा। जैसे ये जो हमारे बल्ब्स ट्यूब्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ये निर्वात है, वैक्यूम है इसमें। तो वैक्यूम है ऐसा नहीं है, ये वैक्यूम यानी हवा नहीं है, यानी कुछ नहीं है उसमें। अगर ऐसा होगा तो वो बल्ब फूट जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, उसमें एक न्यूट्रल गैस डाल देते हैं, क्रिप्टॉन आर्गॉन वगैरह, तो वो वहां से भर देते हैं। वो जैसे अंदर ट्यूब के अंदर भर देंगे तो यहाँ से हवा निकल जाती है और वो वायु के साथ उसको बंद करते हैं। तो एक तरीके से हवा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है उधर। क्या है वो? न्यूट्रल गैस है। नहीं कुछ भी नहीं है तो फट जाएगी वो ट्यूब बल्ब जो भी है। तो इसी तरह से हमारे हृदय को हम वैक्यूम नहीं बना सकते, तो उधर सत्संग होना होगा, हमारे जीवन में सत्संग होगा, तभी दुस्संग अपने आप चला जाएगा। जैसे मैंने कल उदाहरण भी दिया था कि कांच का ग्लास है, उसमें अगर हमने ये डाला है, इंक है, तो उसमें 10,000 लीटर पानी डालेंगे, वो जो है सब बाहर चला जाएगा। तो जब हृदय को भर देंगे भक्ति से, भक्तों से, जीवन को भी भर देंगे, तभी असत्संग जाएगा। इसलिए तो नित्यम भागवत सेवा भी बोला है, या फिर भक्तों का संग भी करना चाहिए 24 घंटा। बहुत साल पहले मुझे किसी एक भक्त ने SMS भेजा था, उसमें लिखा था कि ये जो है श्रद्धा, या ऐसा है कि जो स्कूटर चलाते हैं उसमें इनिशियली किक मारना पड़ता है, क्योंकि उसका इंजन स्टार्ट नहीं होता बिना। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गया है, लेकिन पहले जो स्कूटर तो किक मारते हैं तो उसका इंजन चालू होता है, फिर बैठ के क्लच वगैरह गियर से गाड़ी चलता है आगे। तो ये तो शुरुआत में ही लगता है वो किक मारने का, बाद में उसकी जरूरत नहीं होती। उल्टा कोई पीछे वाला बैठा है और गलती से उसका पाँव किक पे जाता है तो ट्रकर कुछ नॉइज आता है कि अरे भाई ये उसके लिए नहीं है, पाँव रखने के लिए कुछ अन्य स्थान है, तो किक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्लच वगैरह वो सब करना पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो फ्यूल, जो टंकी है ईंधन की, उसमें ईंधन होना ही चाहिए। वो किसी क्षण बंद हो गया तो तुरंत गाड़ी बंद हो जाएगी। तो साधु संग उस फ्यूल के समान है। श्रद्धा जो भक्ति हमारे शुरुआत करने के लिए जो लगती है, वो तो किक स्कूटर में मारने के समान है। जैसे इंजन चालू हो गया, आगे जा रही गाड़ी भजन के। तो साधु संग, भक्तों का संग, ये वो फ्यूल के समान है, वो हर क्षण होना चाहिए। जैसे साधु संग चला गया तुरंत माया हमें झपट लेगी। थैंक यू प्रजी। एक छोटा सा और क्वेश्चन, जैसे राम जी को अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा, तो अयोध्या में रहते हुए भी तो प्रजी वो सब राक्षसों का संहार कर सकते थे? नहीं, वो बहुत अच्छा था, वहां तक उनके जैसे कान पे भी नहीं आता। अभी देखिए यहाँ वो पूछ रहे हैं ऋषि मुनियों को कि क्या हुआ, तब उनको पता चल रहा है खर नाम का कोई राक्षस है, रावण का भाई, जो जनस्थान को, भगवान की लीला है,
अथा तो भ्रमण भी करेंगे तभी तो सब सांस पवित्र भी होंगे ना। राम जी कहाँ कहाँ नहीं गए, एक चक्र गए है ना, फिर रिमुणा गए, तो वो भी हैं, उनके भक्त होंगे, उनको भी दर्शन देना है। और ये विनाशाय च दुष्कृतम, ये दुष्टों का संहार करना है। तो अयोध्या में बैठे बैठे रावण वहां नहीं आया था, उधर ही जाना पड़ेगा उसकी लंका में वगैरह। इसलिए तो भक्तों को भी परिभ्रमण करना होता है, सब जगह जाके स्थानों को तीर्थों को यानी शुद्ध करना होता है। यस जिन भक्तों को कुछ सेवा है, प्रसाद चाहिए, वो उनकी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। वापस जिनको प्रश्न है तो वो प्रस्थान कर सकते हैं, हमारी कथा का कोई अंत नहीं होता। और वो प्रभु भक्त सेवक होने के कारण जिनको प्रसाद लेना है, जिनको कुछ सेवा है या अन्य कुछ है, तो प्रस्थान कर सकते हैं। 9:30 के बाद बोला है उन्होंने, 9:30 तक कंपलसरी आपके लिए। तो 2 मिनट बैठे रहिए, जिनका प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण पूजी, थैंक यू फॉर गिविंग नाइस क्लास। तो मेरा क्वेश्चन था कि लक्ष्मण जी थे वो ऑलवेज एसोसिएट टू लॉर्ड राम, ऐसे राम का हमेशा संग करते थे, पर वो उनका व्यू जो था वो डिफरेंट था। ऐसे भरत जी का स्टोरी आता है, तो ऐसा क्यों था? यानी कि हर कोई अलग ही है ना, और वो गुरु है ना, गुरु आदि गुरु है। बताते कि प्योर डिवोटी का संग करेंगे तो भले कितने भी पतित हो, एक दिन प्योरिफिकेशन हो तो जाएगा। लक्ष्मण आदि गुरु है, तो वो आदि गुरु के रूप में भगवान को अगर कोई अपमानित करे, भगवान सहन लेंगे, लेकिन गुरु कभी सहन नहीं करेगा। क्रोध भक्त द्वेषी जने, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताते हैं 6 अनर्थों में से 5 को कैसे आप शुद्ध कर सकते हैं। तो क्रोध के बारे में कहते हैं क्रोध भक्त द्वेषी जने, हम लोगों को क्रोध इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। कैसे? उन लोगों के ऊपर क्रोधित होकर जो भगवान का और भक्तों का द्वेष करते हैं। तो यहाँ इनके लक्ष्मण के सोचने के अनुसार भरत अभी यहाँ भी हमें शांति से जीने नहीं दे रहा, मारने के लिए आया। हाँ, और मैं तो मर जाऊंगा लेकिन राम जी को कैसे मारने दूंगा, मैं तो उसको ही जान ले लूंगा। तो वो क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि भरत राम जी का द्वेष कर रहे हैं, ऐसा उनका सोचना है। वो गलत था, राम जी ने उनको ठीक किया, और बाद में सब देखने के बाद उनको पता चला ही कि उन्होंने गलत सोचा था वगैरह वगैरह। तो क्रोध का भी इस्तेमाल करना होता है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, भगवान के लिए बहुत मेहनत सेवा करके काम शुद्ध हो जाता है। क्रोध भक्तों के ऊपर द्वेष दिखाने वाले या भगवान के ऊपर द्वेष दिखाने वाले, उनके ऊपर क्रोधित होकर क्रोध शुद्ध हो जाता है। लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ शुद्ध हो जाता है जब साधुओं के संग में हरि कथा सुनते हैं। मोह इष्ट लाभ भी नहीं, मोह जो है हमारा, वो जब भगवान की प्राप्ति के बिना मैं पागल हो जाऊंगा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, इस तरह का भाव उत्पन्न होना, उससे मोह से मुक्त हो जाएंगे। और बता मद कृष्ण गुणगाने, मद जो है हमारा अहंकार, वो कृष्ण का गुणगान करने से चला जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, हम कृष्ण का गुणगान नहीं करेंगे, फिर अपना ही गुणगान शुरू कर देंगे। तो इसलिए भगवान के बारे में प्रचार करते रहना चाहिए जिसमें हम भगवान का ही गुणगान करते रहेंगे, मद चला जाएगा। और छठा नहीं जाता, उसके लिए उपाय ही नहीं है द्वेष। वो अपने ही बुद्धि को इस्तेमाल करके समझ के कितने इसके दुष्परिणाम है, उसको त्यागना चाहिए। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि कल आपने बताया था कि फॉल्स ईगो जो होता है वो भगवान के दर्शन को रोकता है, वो भगवान के दर्शन को रोकता है। भगवान दर्शन मतलब भगवान से प्राप्ति को रोकता है। तो प्रभु जी, हो सकता है कि व्यक्ति के मन में एस्पिरेशन हो कि मैं ये सेवा करूंगा या फिर ये प्राप्त करूंगा भगवान की सेवा के लिए, तो हो सकता है व्यक्ति को उसके लिए चिंता भी हो, बट इसका मतलब ये कि सरेंडर कम है भगवान के प्रति। अगर किसी चीज़ के लिए चिंता हो रही है ज़्यादा, तो सरेंडर कम है भगवान के प्रति। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि भगवान के प्रति सरेंडर ज़्यादा हो और केवल थॉट्स कृष्णा के हों, बाकी सब काम साइड बाय साइड हो रहे हो, बाकी सब साइड बाय साइड जो काम करने चाहिए वो हो रहे हो, कृष्ण के लिए करने चाहिए सब कुछ, थॉट्स कृष्णा के ही हो। मतलब जब अगर कृष्ण के लिए आप सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए कीजिए, तब वो कृष्ण का थॉट ही आएगा। कृष्ण के लिए, कृष्ण आई एम गोइंग टू स्टडी। जब हम विद्यार्थी थे
जैसे कि हम माता जी को कल बता रहे थे, जब मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था तभी से मेरा तय था कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो मुझे दिलचस्पी नहीं थी इंजीनियरिंग करने में, मुझे वो उसको त्यागना ही था, मैंने छोड़ने की इच्छा थी मेरी। लेकिन मेरे मन में भी बहुत ही इच्छा थी कि एक डिग्री का स्टैंप लग जाए, सुंदर श्याम दास इंजीनियर ऐसे। और दूसरा, राधे श्याम प्रभु छोड़ते नहीं थे मुझे, अरे बिना डिग्री लिए तुम्हें मैं मंदिर में ब्रह्मचारी में रूप में ज्वाइन नहीं करने दूंगा। तो फिर रुचि तो नहीं थी हमारी, जो भी सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, इतने सारे सब्जेक्ट्स, सेकेंड ईयर तो ठीक है, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, और हर साल 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, 4 एक सेमेस्टर में, 5 दूसरे सेमेस्टर। तो हम क्या करते थे, जब पढ़ाई करते थे टेबल के ऊपर, तो वहाँ गुरु महाराज का एक एक्रेलिक ये था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का। और मैं महाराज को पहले से ही बोलता था, महाराज मुझे स्टडी में कुछ भी दिलचस्पी नहीं है, आपकी प्रसन्नता के लिए पढ़ रहा हूँ बस। तो यहाँ तक कि मेरे एक सीनियर कृष्ण किशोर वो आए भी एक बार, वो जॉब करते थे टीसीएस में, मंदिर में रहते थे, और उनको पता था ये बड़ा क्या कहते हैं तिलमिला होठ है, तड़पता है ब्रह्मचरी बनने के लिए, और बेचारा इधर सड़ रहा है कॉलेज में। तो वो देखे, वो बोले क्या ये, वो तो एकदम डायरेक्टली बोलते थे क्योंकि मैं जूनियर था ना, तो बोलते थे ये क्या है गुरु महाराज का। बोला हाँ, फिर गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए पढ़ता हूँ मैं वगैरह, इसलिए रखा है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें दिलचस्पी नहीं है पढ़ाई करने में, लेकिन हम तो मंदिर में रहते हैं, राधा कुंज राधे श्याम को बहुत संग मिलता है, और तुम इधर हो। मैं सोचता था अरे जले पे नमक छिड़क रही है। तो वो दिन भी आएगा जब मैं मंदिर जाऊंगा आश्रम में, और फिर राधे श्याम का बहुत संग करूंगा, उधर ही रहूंगा उनके साथ। तो तब तक थोड़ा सहन करना पड़ेगा। अभी क्या करें, वो मंदिर में रह रहे हैं और मैं इधर यूथ सेंटर में रह रहा हूँ 10 किलोमीटर दूरी पे। लेकिन फिर बाद में भगवान ने पलटी बदल दी, मैं बाजू पलट दी, मैं मंदिर में गया, वो गृहस्थ आश्रम में चले गए तो ऐसे, तो फिर भगवान के लिए कीजिए सब कुछ, पढ़ाई भगवान के लिए। कृष्ण रसम सार कोरी छाड़ी अनाचार। अनाचार क्या है, आपके लिए ही आप करो कुछ, तो आपके लिए स्टडी करो, आपके लिए पैसा कमाओ, आपके लिए घर गृहस्थी। हम, मैं, मेरी पत्नी अभी अलग रहेंगे, हम अलग नहीं, कृष्ण का संसार है, कृष्ण वहां के सेंटर होंगे। आप जैसे मंदिर के प्रेसिडेंट रहते हैं, अध्यक्ष, उसके समान अध्यक्ष को चिंता रहती है कि जो रहने वाले हैं, भगवान की सेवा, कुकिंग, बहुत कुछ है, उसके लिए चाहिए डोनेशन, तो वो कैसे इकट्ठा करे वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह। तो ऐसे आपको पति के रूप में वो चिंता करनी, आपकी पत्नी फिर कुकिंग करेगी, भगवान को अर्पण करेगी वगैरह वगैरह। तो कृष्ण के लिए सब कुछ कीजिए, सब कुछ, यहाँ तक कि वाटर पास करना, पानी पीना, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण अर्थ, कृष्ण के लिए अखिल संपूर्ण चेष्टा प्रयत्न, सभी प्रयत्न कृष्ण के लिए, कुछ भी हो, अर्थात कुछ भी यानी पाप का नहीं हो सकता हो, गुरु के आदेश के अंतर्गत रहकर जो भी आप कर रहे हैं। जॉब, इसलिए अच्छा है कि जॉब के लिए भी अपने गुरुजनों से पूछें, काउंसलर से वगैरह, कि मुझे ऐसे 2 या 3 जॉब मिल रहे हैं, कौन सा वाला चुनूं। तो फिर वो बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो वो बताएंगे ठीक है इसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन समस्या ज़्यादा है, इधर पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन मंदिर के पास रह पाओगे, ये वगैरह वगैरह, तो इसको चुनो। फिर वो बोले ये, तो उसको ही चुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अभी प्रभु जी को क्या पता है, वो तो ब्रह्मचारी है, हम अपना ही जॉब ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना। तो ये एक क्वेश्चन ये था कि जो शब्द भेदी बाण चढ़ाते थे दशरथ जी जो शब्द भेदी बाण चढ़ाते थे, तो हाथी जो था जिसको ऐसा सोच के उन्होंने चलाया, तो जरूरी नहीं कि वो किसी को हार्म करने के लिए ही मतलब आ रहा हो, वो है, लेकिन हो तो गया ना। योर इंटेंशंस में बी गुड, बट द एक्टिविटी इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड सम लिमिटेशन समथिंग, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल ना। जैसे आप, आपके मित्र का कुछ तो जख्म वगैरह हुआ है, या कुछ तो फोड़ा आया हुआ है उसका, बॉइल, तो आप बोलते हैं हाँ मित्र मेरे पास एक ब्लेड है जो मैं शेविंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा रस्ट हुआ है लेकिन काट देता हूँ तुम्हारे बॉइल को और फिर हो जाएगा ठीक। अरे वो ठीक कैसे हो जाएगा, सेफ्टिक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा वो। आपका इंटेंशन अच्छा है आपके मित्र को सुधारना, लेकिन आपका जो क्रिया है गलत हो रहा है। तो योर इंटेंशन, गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ। यू कैन नॉट से मेरा अच्छा ही भाव था, मैं तो हाथी को मारने गया था, नहीं, आपसे गलती हो गई। आता थे भगवान की भी रचना है।
जानवर नहीं था उधर, पानी भर रहे थे। यार क्यों शब्द में कांड चलाना जानते थे, करना है तो पशु अलाउड था, प्रैक्टिस नहीं अलाउड होता है वो। लक्ष्मण पहाड़ी ऐसा पहाड़ी है, पहाड़ी कहते हैं। हाँ वाल्मीकि रामायण में शाल हाँ ब्रज के ऊपर, तो मतलब किसको माने? समझ नहीं आ रहा है, जैसे इसमें देख सुन रहे हैं। थोड़ा पास में ट्री वृक्ष, प्रोनाउंसिएशन आपके अलग अलग है। तो सुना मैंने, शाल वृक्ष यहाँ लिखा है रामायण। कभी कभी भक्त कहते हैं कि ये कल्प भेद है, किसी अन्य कल्प में ऐसा हुआ होगा। ऐसा कॉमन आंसर सुना है, कल्प भेद, क्योंकि राम जी तो आते रहते ना हर रामायण भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, खंब रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। तो हर वक्त हाँ जो रजोगुण में होता है वो सो ही नहीं सकता जप में। रजोगुणी के लक्षण भगवान ने बताया ना, नाति अश्नतस्त योगोस्ति। जो बहुत अधिक खाता है और बहुत अधिक सोता है वो तमोगुणी है, जो बहुत कम सोता है या बहुत कम खाता है वो रजोगुणी है। तो ये किसके इतने सारे विचार चल रहे हैं अंदर, जो रजोगुणी भक्त है तो वो सो ही नहीं सकता जप में। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज स्लीपिंग। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भक्त अन्य भक्त सो नहीं रहा है, इसका मतलब वो भी रजोगुण में नहीं, वो सत्वगुण में हो सकता है, शुद्ध सत्वगुण में भी हो सकता है। सोना थोड़ा थोड़ा सोना भी जरूरी है। रात में 6 घंटा सोना जरूरी है, जप में थोड़ा थोड़ा सोना जरूरी नहीं है। नहीं, आपको सोना है तो भगवान व्यवस्था कर देंगे, आपको नींद जरूर आएगी जप में, क्योंकि आपकी इच्छा ही वैसी है। 3 स्तर होते हैं जप के, जो महात्मा प्रभु बताते हैं। आई गेट टू चैंट, आई वांट टू चैंट, आई लव टू चैंट। तो हम सबका क्या है? आई गेट टू चैंट। अभी क्या करें, दीक्षा होनी है इस्कॉन में तो 16 माला जप करना पड़ता है, वो यूथ सेंटर में रहना है तो 16 माला जप करना पड़ेगा, इधर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है 16 माला जप करना पड़ेगा, यात्रा जाना है 16 माला जप करना है, दीक्षा लेनी है 16, कुछ भी करना है 16 माला। तो इसलिए 16 माला आई गेट टू चैंट, चैंट करते हैं हम सुबह सुबह सबके साथ। बट आई वॉन्ट टू चैंट, ये बहुत कम स्तर वाले भक्त है, वो सत्वगुणी है, दे वांट टू चैंट मोर एंड मोर। भगवान भगवता में कहते हैं 12:9 में, 12:8 में कहते हैं कि मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में भक्ति योग में कि मेरे ऊपर तुम्हारा अपना मन स्थिर करो, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, अपनी बुद्धि को भी मुझ में स्थित करो, निवशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, तुम मुझे ही। तो अभी ये बहुत ऊंचा स्तर है, शुद्ध भक्त का है, तो भगवान जानते हैं हम उस स्तर पे नहीं है। तो 12:9 में क्या कहते हैं कि अथ चेत्तुस वो कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अपना स्नान करना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, जप करना, मंगलाती इत्यादि। अभ्यास योगेन ततो, लेकिन एक क्वालिफायर है एक्स्ट्रा, क्या? माम इच्छाप्तुम धनंजय, विद द डिजायर टू अटेन मी, कि मुझे कृष्ण चाहिए। ये नहीं होता बहुत सारे भक्तों का, क्योंकि संग नहीं है ना, सत्संग नहीं करते। सत्संगात संग जायते सत्काम, जैसे मैं कल बता रहा था कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के बिना मैं इस संसार की कुछ भी चीज भाएगी नहीं, वो नहीं संतुष्ट कर पाएगी। इट्स ओनली कृष्णा ओनली। तो
वो नहीं तो वो ऐसे भक्त होंगे तो वो सत्वगुण में जप करेंगे कम से कम, जो अच्छे साधक हैं। नहीं तो फिर रजोगुणी तमोगुणी साधक हैं, ये तो सोने की इच्छा करेंगे, वो सोते समय आपको कोई उठाए तो आप चिल्लाओगे उसके ऊपर, नाराज हो जाएंगे, क्या है मैं क्या सोया था क्या, तुम सोते हो, सोच रहे मैं सो रहा हूँ। तो ऐसा सब करते रहेंगे तो करोड़ों जन्म चले जाएंगे। सिंसियर बनना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं जप करूँ। उल्टा ऐसा इच्छा होना चाहिए कि रोज कम से कम 1 लाख हरि नाम लूँ। चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्त के घर में जाते नहीं थे प्रसाद के लिए जो 1 लाख हरि नाम नहीं लेते। उनके गृहस्थ भक्तों ने बोला कि हमारे घर में आइए प्रसाद लीजिए। महाप्रभु के मैं तो लक्षेश्वर के घर में ही जाऊंगा, लखपति के। तो सब सोचा हम तो क्या है, रोडपति, हम रोड के ऊपर रहते हैं। तो फिर महाप्रभु बोले नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख हरि नाम जो लेता है उसके घर में जाऊंगा। बोले हरि बोल। महाप्रभु की सभी भक्त, गृहस्थ भक्त भी रोज 1 लाख हरि नाम लेते थे। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने, जब भक्तों ने पूछा नए नए लोगों ने कि कितना जप करने की जरूरत होती है, प्रभुपाद बोले 64 माला। बोले स्वामी जी 64 माला तो दिन चला जाएगा, थोड़ा दया कीजिए थोड़ा। तो प्रभुपाद बोले ठीक है 32 माला। बोले नहीं ये भी 3.5-4 घंटे जाएंगे, ज़्यादा ही है, थोड़ा और कंसेशन दीजिए। प्रभुपाद बोले 16 मिनिमम, नथिंग लेस देन दिस। तब 16 माला का स्टैंडर्ड बना इस्कॉन में। ये 16 वेदों का स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी वेद में लिखा नहीं है 16 माला जप करना है। 16 ग्रंथि करनी होती है, एक ग्रंथि 4 माला की, जैसे 16 ग्रंथि करनी होती है ना 64 माला। हरिभक्ति विलास में, सॉरी हरिनाम चिंतामणि में नामाचार्य हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप है उसमें प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि एनीबडी हु चैंट्स लेस देन 1 लाख हरिनाम 64 राउंड्स इज फॉलन। ब्रैकेट में लिखते हैं पतित। पतित है वो जीवात्मा जो 1 लाख हरिनाम से नीचे जप करता है। तो हम सब पतित हैं। 16 माला करो आप, 18 करो, 57 भी माला कर रहे हो तो थोड़े पतित रह ही जाते हो, क्योंकि 58 करते तो 1 लाख के थोड़ा ऊपर होता है, 64 करते तो 1,10,000 होता है। तो फिर आपको ऐसे कीर्तनीय सदाहरि स्टैंडर्ड है 24 घंटा सततम कीर्तयन्तो माम, तो वो तो नहीं जमता। प्रभुपाद ने कृपा करके हम सबको 16 माला बहुत कंसेशन के साथ दिया है। प्रभुपाद ने कहा है इसलिए कृष्ण को हम सबको गोलोक वृंदावन लेके जाना ही पड़ेगा, अगर प्रभुपाद के कहने के अनुसार चल रहे तो। नहीं तो 16 माला से कोई भगवत धाम नहीं जा सकता उस तरीके से। प्रभुपाद के वचन है इसलिए शुद्ध भक्त है वो, भगवान को करना ही पड़ेगा, ही इज बाउंड। दामोदर कृष्ण को ही बांध नहीं सकता, लेकिन माता यशोदा का प्रेम है इसलिए वो बांधे जा सके, उन्होंने बांधने को अलाउ किया, नहीं तो कोई बांध नहीं सकता इस संसार में भगवान को। तो अभी शुद्ध भक्त भी बांध देते हैं, उन्होंने अभी प्रभुपाद ने बांध दिया कृष्ण को कि मेरा जो भी इस्कॉन का फॉलोअर है रोज 16 माला जप करता है नेकी से और 4 नियमों को पालन करते हैं, कृपया आप उसको भगवत धाम स्वीकार कर लीजिए। तो कृष्ण को करना ही पड़ेगा, कृष्ण असहाय है। भक्तिर्जितत्वम, भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं। तो प्रभुपाद ने जीत लिया उनको, पूरे संसार में कृष्ण मंदिर स्थापना कर दी उन्होंने, पूरे संसार में हरिनाम गूंज रहा है, प्रभुपाद के कारण ही गूंज रहा है, 24 घंटा गूंजता रहता है। जैसे अभी हमारा तो हो गया, अभी मॉर्निंग प्रोग्राम प्रसाद लेके हम अलग अलग, किधर तो सूरज उग रहा होगा, पता नहीं कहाँ, लंदन में शायद, हाँ मिडल ईस्ट में, हाँ मिडल ईस्ट में अभी 4:30 4:30 5 बज रहे होंगे, वहाँ शंख बज रहे, वहाँ संसार दावा नल लीड लोका वो चल रहा है, उधर के भक्त गा रहे जोर से। तो प्रभुपाद को ही श्रेय जाता है। ठीक है, और कोई? माता जियों का प्रश्न है? ठीक है, तो यही भी विराम देते हैं। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राम वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।